हेलो स्टूडेंट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू ब्रेन में। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, और वो भी आपका बहुत जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको आज हम लोग शुरुआत करेंगे। तो इस देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, और वो भी बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में, कि सरफेस एरिया कैसे हम लोग निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि कम से कम आपका मिनिमम इस जो चैप्टर है ना, एरिया वाले और वॉल्यूम सरफेस वाला, यानी कि इससे आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो यानी कि इसको हम लोग कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, ताकि हम लोग क्वेश्चन करने का टेक्निक एकदम पूरा क्या रहेगा, सूट करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी हम लोग को फार्मूला आता है, लेकिन फिर भी हम लोग उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि टीएसए निकाले सीएसए निकाले, है कि नहीं। पूछता है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो हम लोग को उस समय दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता है कि यहाँ पर फार्मूला तो हमको सब पता है, लेकिन निकालेंगे क्या, है कि नहीं। तो इस चैप्टर में हम लोग सब चीज़ सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग फार्मूला से स्टार्ट करेंगे, है कि नहीं। एक एक करके हम लोग पूरा फार्मूला को जान जाएंगे कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के थ्रू उसको समझने का कोशिश करेंगे कि फार्मूला तो हमको सब आता है, लेकिन हम इस फार्मूला को यूज कैसे करेंगे, है कि नहीं। फार्मूला आ रहा है, उसका यूज कहाँ पर कैसे करेंगे। कभी कभी ऐसा देखने को आपको मिलेगा कि टीएसए पूछेगा, लेकिन वहां पर आपको फार्मूला लगाना होगा सीएसए का, है कि नहीं। कोई इमेज दे देगा बहुत डिफिकल्ट, और उसमें आपसे पूछेगा कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो पता चलेगा आप टोटल सरफेस एरिया लगा दिए, गड़बड़ हो गया। तो वहां पे क्या करना होगा, सीएसए लगाना होगा, कर्व सरफेस एरिया लगाना होगा। तो वो सारा बात को हम लोग डिस्कशन करेंगे, है कि नहीं। तो ये इसलिए आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका वेटेज भी बहुत अच्छा है। 10 मार्क्स इससे आप मिला के रखिए, यानी कि 11 वाले चैप्टर से जो एरिया ऑफ सर्कल वाला है, और ये चैप्टर मिला करके आपका 10 मार्क्स एग्जाम में आएगा ही आएगा। और वो भी बहुत सिंपल है एक तरीके से देखिए तो। बस थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि आप यहाँ पर पूरा जितना भी फार्मूला कराया जाएगा ना, वो पूरा फार्मूला को एक जगह कर लेंगे, कॉपी में एक जगह रखिएगा। याद हो जाए तो अच्छा बात है, नहीं तो एक दो बार उसको देख करके बनाने का कोशिश करिएगा। जब पूरा फार्मूला आपको याद हो जाएगा तो एक क्वेश्चन आपसे बनने में टाइम नहीं लगेगा। मेन आपका इसका फार्मूला है, और उसका तरीका है कि किस फार्मूले को हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे, है कि नहीं। तो बहुत आसान है, लेकिन हम लोग शुरुआत करेंगे, और लास्ट तक जब देखेंगे तो आपसे हम पूछेंगे क्या, कि कैसा लगा ये, और किस तरह से आप इस क्वेश्चन को अब करने में सक्षम हो गए। देखिए, हम लोग इसमें ज़्यादा टॉपिक का बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये साइंस वाला तो है नहीं कि पूरा टॉपिक बाई टॉपिक है। बस हम लोग को मेन इसमें क्या करना है, देखिए 3 टॉपिक ऐसे लिखा गया है। क्या इसमें लिखा गया है, पहला टॉपिक लिखा गया है कि ऑल फार्मूला, यानी कि इस चैप्टर में जितना भी फार्मूला आएगा उस फार्मूला को हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। और जब फार्मूला देख लेंगे हम लोग, तो उसके बाद क्या, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, यानी कि सरफेस एरिया निकालेंगे हम लोग किसका, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन रहेगा सॉलिड का, है कि नहीं। हो सकता है कि सिलेंडर रहेगा, सिलेंडर के बगल में कौन रहेगा और दोनों को अटैच कर दिया जाएगा। हो सकता है कि हेमिस्फेयर रहेगा, उसके ऊपर में कौन रहेगा, या हेमिस्फेयर रहेगा उसके ऊपर में सिलेंडर रहेगा। तो अलग अलग तरह का आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, यानी कि वो कॉम्बिनेशन हम लोग को जो देगा उसका हम लोग का सरफेस एरिया निकालना होगा। तो थोड़ा सा बस क्या करना होगा, फार्मूला बस आपको याद रखना होगा, बाकी क्वेश्चन आप इजिली करे जाएंगे। अब देखिए उसके बाद क्या, जब ये सरफेस एरिया का बात हो जाएगा, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम का, है कि नहीं। पूरा कॉम्बिनेशन देख लेंगे सॉलिड का, सरफेस एरिया निकालने का, फिर जब वही कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड वॉल्यूम निकालने का, है कि नहीं। तो ये सब कोई ऐसा नहीं कि बहुत तोप वाला सवाल है, बस आपको मेन वाला पॉइंट पे फोकस करना है, फार्मूला को, और उसका फार्मूला कहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे थोड़ा सा उसको ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास का। देखिए, ये जो आपका चैप्टर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तो सबसे पहले हम लोग कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को ये पता रहना चाहिए कि सरफेस एरिया किसको बोलेंगे और वॉल्यूम किसको बोलेंगे, है कि नहीं। बहुत सारे लोग को समझने में दिक्कत होता है, तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम को समझना बहुत आसान है। जैसे देखिए, सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, कोई भी आप मान लीजिए कि जैसे ये बुक है आपका, तो सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बुक को टच कर पा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया बोलेंगे, है कि नहीं। जैसे जैसे मान लीजिए कि इस साइड, फिर नीचे की तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, ऐसे जो को हम क्या कर रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, वो सब क्या है, पूरा का पूरा सरफेस एरिया। और वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि इसका जो अंदर का मटेरियल है कि नहीं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। तो ये सब हम लोग को पता रहना चाहिए, क्योंकि आपसे यही पूछेगा कि सरफेस एरिया क्या होगा, तो ऊपर का लेयर, इधर साइड का सब, ये सब क्या होगा, सरफेस एरिया में होगा। लेकिन वॉल्यूम का मतलब कि इसका मटेरियल,
है कि नहीं। फिर उसमें भी आपसे पूछेगा कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो जब भी आपको कर्व सरफेस एरिया का बात करेगा तो बस हमको साइड वाला का ध्यान रखना है, ऐसे इस तरफ का, फिर इसके उल्टा, फिर इस तरफ का और इसके उल्टा, है कि नहीं। ऊपर और नीचे को छोड़ देना है। जब टोटल बोलेगा तब फिर हम लोग को ऊपर वाला भी काउंट करना होगा और नीचे वाला भी काउंट करना होगा, है कि नहीं। तो वो सब हम लोग को ध्यान में रखना होगा। देखिए क्या लिखा गया है। पहले लिखा गया है सरफेस एरिया के बारे में क्या, कि द अमाउंट ऑफ शेप कवरिंग द आउटसाइड ऑफ ए 3 डायमेंशनल शेप। क्या बोला गया कि यानी कि अमाउंट ऑफ शेप कवरिंग द आउटसाइड ऑफ 3 डायमेंशनल शेप, यानी कि जो भी आपको 3D इमेज देगा उसका जो ऊपर ऊपर का पार्ट है ना, जिसको हम लोग टच कर पा रहे हैं, वो सब क्या है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग सरफेस एरिया। उसको क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया बोलते हैं। तो ये तो सिंपल बात हुआ। बोलचाल के भाषा में क्या बोलेंगे कि जिसको जिसको हम लोग टच कर पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, तो सरफेस एरिया बोलेंगे। ठीक है। तो वॉल्यूम किसको बोलिएगा, तो वॉल्यूम के लिए देखिए क्या बोला गया है। बोला गया कि द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाई ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। मटेरियल करेंगे तो फिर वहां पर आपको सोच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से पेन को आराम से ले जा पा रहे हैं, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बीच में ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो क्या करता है, वॉल्यूम उसी को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, तो अभी यहाँ पर आ गया बुक, तो हम लोग अब ऐसे पेन को करेंगे तो यहाँ पर क्या करेगा, वो रोकेगा। इसका मतलब क्या कि ये कुछ जगह ले रहा है। क्या कर रहा है बुक, कुछ जगह ले रहा है। तो ये जगह ले रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका कुछ वॉल्यूम है, जिसके कारण से क्या कर रहा है, जगह ले रहा है, स्पेस ले रहा है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। वही बात को इसमें लिखा गया है। लिखा गया है क्या, देखिए कि द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि जो स्पेस लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। यानी कि जितना वो लेगा, जैसा रहेगा उस तरह का स्पेस लेगा। छोटा सा ऑब्जेक्ट रहेगा, छोटा स्पेस लेगा, ज़्यादा बड़ा रहेगा, बड़ा स्पेस लेगा। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं। तो ये 2 पॉइंट हम लोग को सिंपल समझना था कि सरफेस एरिया किसको बोलेंगे और वॉल्यूम किसको बोलेंगे। तो 10 में है तो अब एग्जाम इतना नज़दीक है, अब ये नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे। तो ये सब चीज़ आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार आगे सारे चीज़ को देखते हुए चलेंगे। अब देखिए इसमें आपको क्या बताना है, क्यूबॉइड के बारे में बताना है कि नहीं, क्यूबॉइड के बारे में बताना है। और ये सब फार्मूला आपको एकदम क्या रहना चाहिए, मुंह पे रहना चाहिए। टीएसए क्या होगा, सीएसए क्या होगा, उसके बाद वॉल्यूम क्या होगा, डायगोनल क्या होगा, है कि नहीं। देखिए एक बार इमेज में हम लोग देखने का कोशिश करते हैं और फिर इसको समझने का भी कोशिश करेंगे। जैसे क्यूबॉइड में तो आपको बता दिएगा क्या कि 6 फेस होगा, 8 वर्टेक्स होगा और 12 एड्ज होगा। लेकिन इसका उतना यूजेज नहीं है। हम लोग देखिए अभी क्या क्या इसमें देखने वाले हैं। जैसे बहुत सारे लोग को याद भी होगा कि टीएसए का फार्मूला क्या होगा, है कि नहीं। लेकिन हम लोग याद वाले से नहीं चलेंगे, थोड़ा सा सोच के चलेंगे कि टीएसए का फार्मूला ऐसा होता क्यों है कि नहीं। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए आपसे टीएसए पूछा गया, तो टीएसए का मतलब क्या, कि आपका टोटल सरफेस एरिया, यानी कि जितना इसमें फेस बना हुआ है सबका हमको एरिया चाहिए। तो सिंगल आपको यदि रेक्टेंगल का एरिया पूछता है तो आप क्या निकालते हैं, बताइए। तो एल इंटू बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एल इंटू बी लिखते हैं। कोई भी रेक्टेंगल का सिंपल आपसे जब एरिया पूछ लेगा तो एल इंटू बी लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए कैसे इसमें समझेंगे। इसमें आप देखिए कितना रेक्टेंगल बन रहा है, देखेंगे आप गौर से तो क्या पता चलेगा कि एक ऊपर में, ठीक है, फिर एक उसी के जस्ट नीचे, फिर इस साइड, फिर इधर, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, यानी कि टोटल आपको कितना हुआ, 6 रेक्टेंगल बन रहा है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे तो वही देखिए इस इमेज में भी बताया गया है। एक यहाँ पर फेस है, एक यहाँ पे फेस है, एक यहाँ पे फेस है और एक यहाँ पे फेस है कि नहीं। और इसके जस्ट उस तरफ, यानी कि कहने का मतलब कि 6 फेस है। तो यानी कि हम लोग को क्या करना है, 6 रेक्टेंगल का बात करना है। तो हो सकता है इसमें क्या, तो इसीलिए हम लोग फार्मूला लेते हैं। क्या लेते हैं, तो देखिए हम लोग को क्या पता चलता है। इसमें जो हम लोग का क्या है डायमेंशन, तो एल बी और एच है कि नहीं। तो फार्मूला लेते हैं तो कोई ऐसा नहीं कि हम लोग बस याद कर लेंगे, 2 इंटू एल बी, है कि नहीं, प्लस का बी एच प्लस का एल एच। अब ऐसा लेने का मतलब क्या है कि 2 डायमेंशन का, जैसे मान लीजिए कि एक जो रेक्टेंगल होगा वो कितना बार आ रहा है, दो दो बार सब आ रहा है। तो ये जब लिए तो एक का एरिया हुआ, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 का हो गया। इसको लिए तो एक का हुआ, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, वो भी 2 का हो गया। ये भी एक का था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, है कि नहीं। तो पूरा 6 रेक्टेंगल का निकल गया। तो इस तरह से हम लोग टीएसए का फार्मूला यूज करते हैं। बाकी तो फार्मूला आपको याद ही होगा, क्या, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच लिखिए या एच एल लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
फिर जब हम लोग बात करते हैं एल से, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया बोलिए, या आप बोल सकते हैं इसको सी एस ए भी बोल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। तो सी एस ए का मतलब क्या हुआ, अभी बता रहे थे आपको कि सी एस ए में क्या होता है कि फोर साइड को हम लोग लेंगे, है कि नहीं, ऊपर वाले को और नीचे वाले को छोड़ देंगे, फोर साइड बाकी लेंगे, ऊपर और नीचे को छोड़ देंगे। तो फोर साइड में क्या करेंगे, उसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वो किसका है, तो फोर वाल का है कि नहीं, किसका है, फोर वाल का है। तो थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे तो उसमें क्या आपको पता चलेगा, देखिए उसको क्या लिखना होगा कि टू इंटू, देखिए टू इंटू एल बी इंटू एच। अब देखिए इसका लिखने का मतलब क्या है, बात एक ही है, ऐसे कहीं कहीं लिखा रहता है, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि टू इंटू, है कि नहीं, यहाँ पे एच लिख देंगे और एल प्लस का बी लिख देंगे, बात तो एक ही है, लिखने का वो तरीका अलग अलग है कि नहीं। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर वाले और नीचे वाले को हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये हम लोग का लगाते हैं फोर वाल के लिए कर्व सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मेरा ए होता है टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच, है कि नहीं। और वॉल्यूम तो सबको पता होगा, क्या लिखेंगे वॉल्यूम में, तो एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, एल बी एच, ये हम लोग का वॉल्यूम होता है कि नहीं। तो एक एक फार्मूला आपको सब पता रहना चाहिए। जब इसका डायगोनल का बात करते हैं तो देखिए थोड़ा सा गौर से देखेंगे, क्या कि जब रेक्टेंगल सिंपल रेक्टेंगल रहता है तो उसमें हम लोग डायगोनल का बात क्या करते हैं, उसका जब डायगोनल निकालना रहता है तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर लिखते हैं, है कि नहीं। अब थोड़ा सा देखिए, वो 2D था और ये क्या है, 3D है। तो 3D वाले में बस इसमें देखिए कि इसमें बस एल और बी आता था, लेकिन इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें एल भी आता है, बी भी आता है और एच भी आता है। तो हम लोग को इसमें क्या करना होगा, जब इसमें हम लोग डायगोनल का बात करेंगे तो इसमें हम लोग का आएगा एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, यानी कि इस तरीके से हम लोग को ये सब पूरा फार्मूला को ध्यान में रखना होगा। क्या क्या हुआ फार्मूला, तो जो मेरा टीएसए का फार्मूला था वो था टू इंटू एल बी प्लस का बी एच प्लस का एल एच लिखिए या एच एल लिखिए। फिर उसके बाद जो कर्व सरफेस एरिया का है या लेटरल सरफेस एरिया का, उसका क्या लिखेंगे, टू इंटू एल बी इंटू एच, है कि नहीं। उसको लिखने का तरीका आपका ए भी हो सकता है, दोनों बात एक ही है। फिर उसके बाद क्या बोला गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम को आप क्या लिखेंगे, एल बी एच, है कि नहीं। फिर उसके बाद देखिए ये आपका डायगोनल का फार्मूला हो गया। बहुत सारे लोग को डायगोनल वाला ध्यान में नहीं रहता है, सब तो याद रहता है लेकिन डायगोनल वाला वो भूल जाते हैं, लेकिन आपको डायगोनल वाला भी याद रखना है कि नहीं। 2D वाला आपको याद था तो 3D वाला क्यों छोड़ेंगे, तो ये 3D वाला भी आपको याद रखना है। क्या लिखिएगा, तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, ये सब आपको याद रहना चाहिए। तो ये आपका पूरा फार्मूला जो था काम का था, ठीक है। इस तरह से आप नोट करते चलेंगे, सारे फार्मूला का एक लिस्ट बना लेंगे, चार्ट बनाए रखेंगे, तो हो सकता है आपको एक बार शुरू में नहीं याद होगा, लेकिन क्वेश्चन करेंगे देखते जाएंगे, धीरे धीरे सब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे क्यूब के बारे में, है कि नहीं। क्यूब के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी कि क्यूब में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए क्यूब और क्यूबॉइड में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, बस क्या डिफरेंसेज है कि इसका सब साइड इक्वल होता है कि नहीं। जैसे उसमें एल बी एच हुआ, तो इसमें एल हो या बी हो या एच हो, सब क्या होता है, बराबर होता है, बस यही डिफरेंसेज है। तो थोड़ा गौर से देखिए, क्या पता चलेगा कि जो मेरा उसमें एल होता था, है कि नहीं, या बी होता था या एच होता है, सब बराबर है इसमें। उसके जगह पे इसमें हम लोग मान क्या लेते हैं, ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो बस हम लोग को वही देखना है कि ए आपको तीनों के बराबर, है कि नहीं, ए है। तो जहाँ जहाँ उस फार्मूला जैसे जैसे यूज करते थे उस तरह से इसमें भी यूज करते हैं। तो उसमें क्या करते थे हम लोग यूज, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एल इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, यही फार्मूला यूज करते थे। अब देखिए क्या है, सबके जगह पे हम ए लिख सकते हैं, तो ए और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बनेगा। उसी तरह से यहाँ पर इसको भी ए लिख सकते हैं, इसको भी, तो इसको भी करेंगे तो ए स्क्वायर बनेगा, और इसको भी करेंगे तो ए स्क्वायर बनेगा, अरे वाह। फिर उसके बाद बाहर में टू है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि वन वन है, तो तीनों को जब ऐड करिएगा तो क्या बनेगा, थ्री ए स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो टू इंटू थ्री ए स्क्वायर, अब बताइए आप ही कितना हुआ, सिक्स ए स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। और यही तो हम लोग लिखते हैं टीएसए में, क्या लिखते हैं, सिक्स ए स्क्वायर। और वो क्या होता है, ए मेरा ए क्या है, साइड है, ए क्या है, तो साइड है।
ऐसे ही आता है, ऐसा नहीं कि कोई जादू हो गया इसके साथ। बस क्या होता है, वही क्यूबॉइड का फॉर्मूला है। बस क्या है, इसमें सारा इक्वल है, इसलिए ऐसा आपको देखने को मिलता है कि इस तरीके से आया। ठीक है, उसी तरह से आपका जो लेटरल सरफेस एरिया का बात हो रहा है वो भी आपका आएगा, है कि नहीं। इसमें भी कोई जादू नहीं हो रहा है, इसको भी आप देखेंगे तो आएगा। कैसे, देखिए ध्यान से इसको भी। जैसे आपको लिखा गया है, क्या लिखा गया था उसमें, क्या कि 2 × L+B × H, यही लिखा गया था। ठीक है, अब इसमें आप क्या करिएगा, जहां पर ए था दोनों, है कि नहीं, अब ये दोनों सब बराबर है तो ए हो जाएगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट में ए प्लस का ए, तो क्या हो गया 2a हो गया, और बाहर में भी क्या हो गया ए हो गया। अब देखिए 2 × 2 करिएगा तो क्या होगा 4, और ए को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा 4a²। अरे आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से हम लोग जब पूरा को देखेंगे ना तो पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि फार्मूला कुछ ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ किए हैं, सारा चीज का डेरिवेशन एक जैसा है, जैसा क्यूबॉइड वैसा क्यूब। बस आपको थोड़ा सा देखने में तकलीफ है, इसलिए अलग अलग लगता है। बाकी जब हम लोग अरेंजमेंट देखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे, कोई चीज रटने पे क्या होता है हार्ड हो जाता है, और समझ के करिएगा तो फिर आपको आसान लगेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से आप समझेंगे तो क्या होगा, आसान लगेगा आपको कि अच्छा वही वाला फार्मूला है। बस ये इक्वल होने के कारण से क्या हो गया 6a² हो गया, और ये लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, तो ये आपका 4a² हो गया। क्या हो गया 4a² हो गया। तो ये सब ऐसा नहीं कि आपको कोई कहीं अलग से आया है। फिर सेम चीज वही, क्या कि तीनों बराबर है, उसका क्या होता था वॉल्यूम, तो LBH होता था। ठीक है, अब ये तीनों बराबर है तो क्या होगा A × A होगा। अब 3 बार A को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा AQ बन जाएगा। तो इसका वॉल्यूम के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे AQ लिखेंगे। क्या लिखेंगे AQ लिखेंगे। तो ये सब बात को हमको ध्यान में रखना है, कहाँ पर क्या लिखेंगे, है कि नहीं, उसका यूज करने आना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे तो आपको याद ही हो जाएगा। फिर उसके बाद यदि डायगोनल का बात करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्या कि जब हम लोग स्क्वायर का डायगोनल निकालते थे 2D में, है कि नहीं, कोई स्क्वायर शेप होता था उसका डायगोनल हम लोग निकालते थे, तो फार्मूला क्या लिखते थे √2a। क्या लिखते थे √2a। लेकिन अब ये 3D का बात है कि नहीं, क्यूब का बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सोचिए। जैसे अभी क्या था √L² प्लस का b², और जब हम लोग 3D का बात किए तो उसमें क्या ऐड कर दिए थे H² ऐड कर दिए थे। तो उसी तरह से यहाँ 2 से काम नहीं चलेगा, अब यहाँ पर कुछ अलग करना होगा, यानी कि 2 के जगह पे कुछ बढ़ाना होगा। तो क्या बढ़ाएंगे, तो डायगोनल में हम लोग को ध्यान रखना है कि जब 2D का बोलेगा तो √2a, जब 3D का बोलेगा तो √3a, है कि नहीं। अरे ये तब तो आसान हो गया याद करना। कैसे, तो जैसे मान लीजिए कि 2D रहेगा तो रूट में 2 रहेगा, 3D रहेगा तो रूट में 3 रहेगा। इस तरीके से हम लोग को याद रखना है। अब पूरा फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। देखिए क्या क्या आपका फार्मूला है। फार्मूला में क्या है, पहला नंबर TSA। TSA क्या होगा 6a², है कि नहीं, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। और लेटरल सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया रहेगा तो क्या होगा 4a² होगा। ठीक है, और जब वॉल्यूम पूछेगा आपसे तो वॉल्यूम क्या होगा AQ होगा। क्या होगा वॉल्यूम AQ होगा, है कि नहीं, यानी कि साइड का क्यूब होगा। तो ये सब चीज हम लोग को याद रहना चाहिए। फिर उसके बाद बात आता है डायगोनल का। तो डायगोनल क्या रखिएगा याद, 2D होगा तो रूट में 2 होता है, 3D होगा तो रूट में 3 होता है। इससे रिलेट करिएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा। तो क्या याद रखेंगे कि 2D में √2a होता है डायगोनल, यानी कि जब स्क्वायर का बात होता है, और 3D में क्या बात होता है, तो 3D में हमारा 3 आ जाता है रूट में, है कि नहीं। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद रखेंगे ना तो हमेशा के लिए बैठ जाएगा। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्या राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर के बारे में बात करेंगे कि सिलेंडर में कैसे क्या होगा फार्मूला, है कि नहीं। दो इमेज को अभी तक हम लोग देख लिए, क्यूबॉइड में क्या होगा और क्यूब में क्या होगा। लास्ट में सारे फार्मूला को फिर एक जगह हम चार्ट बना करके बताएंगे कैसे कैसे आप उसको अरेंज करिएगा। देखिए क्या बताया गया। अब हम लोग सिलेंडर का बात करते हैं। तो ये सिलेंडर का आपका इमेज दिया गया है, दिख रहा होगा, है कि नहीं। इसमें देख लीजिए क्या क्या हम लोग को डायमेंशन मानना है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका सिलेंडर है, नीचे में क्या सर्कल एक दिख रहा है, तो इसका जो रेडियस है उसको हम लोग क्या माने हैं, तो स्मॉल r माने हैं। क्या माने हैं, स्मॉल r माने हैं। ठीक है, ये तो मानने का है कि नहीं। फिर उसके बाद हाइट को क्या माने हम लोग, तो हाइट को h मान लिए। अब क्या हम लोग को देखना है, हम लोग को ये 3 फार्मूला लिखना है। उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका CSA क्या होगा, और उसका TSA क्या होगा। CSA का मतलब क्या, CSA का मतलब हमेशा याद रखना है कि बस उसके बाहर बाहर जो हम लोग टच कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे CSA बोलेंगे, ऊपर नीचे छोड़ देना है। जब TSA आपसे पूछेगा तब ऊपर नीचे भी टच करना है कि नहीं, पूरा करना है तब उस कंडीशन में।
उस कंडीशन में क्या करेंगे, पूरा करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास वाटर बोतल है कि नहीं, तो उसमें क्या करेंगे, ये आपका सिलिंड्रिकल दिख रहा है, तो ऐसे पूरा जब हम लोग क्या कर रहे हैं, साइड साइड से ऐसे टच कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या है बताइए, तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया हुआ। लेकिन जब हम नीचे वाले को भी काउंट कर लेंगे और ऊपर वाले को भी काउंट कर लेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, उसको हम लोग टीएसए में बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, फिर हम लोग टीएसए में उसको काउंट करेंगे। तो ये सब चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है। देखिए, अब क्या लिखना है आपको, सीएसए लिखना है। सीएसए लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच। क्या लिखेंगे, 2 पाई आर एच। जब टीएसए का बात आएगा तो देखिए, सीएसए में क्या बोले कि इसका पूरा साइड वाला, यानी कि जैसे जो घुमा हुआ है ना, एक पेपर जो लेंगे उसको घुमाएंगे तो क्या बनेगा, सीएसए बनेगा। ऐसे घुमा देंगे तो क्या बनेगा, उसका सीएसए बनेगा। तो उस तरीके से जैसे मान लीजिए कि यही है, ठीक है, तो इसको जब हम लोग ऐसे मोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा। और इस शेप को क्या बोलेंगे, इस तरह का जो आपको शेप दिख रहा है इसको सिलेंडर बोलेंगे। तो इसी का क्या, मान लीजिए कि ऐसे चारों तरफ वाला जो है उसको क्या बोलेंगे, सीएसए बोलेंगे। और ऊपर नीचे का भी काउंट कर लेंगे तो हम लोग टीएसए बोलेंगे। तो देखिए, सीएसए वाला तो ये इसमें फिक्स है कि टोटल सरफेस एरिया में आएगा 2 पाई आर एच, तो आएगा ही। उसके अलावा क्या आएगा वो सोचिए। तो यानी कि साइड वाला तो आ गया, उसके अलावा क्या आ रहा है, तो एक नीचे में सर्कल बन रहा है और एक ऊपर में सर्कल बन रहा है। क्या बन रहा है, एक नीचे में सर्कल बन रहा है और एक ऊपर में सर्कल बन रहा है। तो उसके अलावा हमको 2 सर्कल का एरिया और ऐड करना पड़ेगा। तो ये पता रहना चाहिए, सर्कल का एरिया क्या होता है, अभी पढ़ के आए हैं आप लोग पिछले वाले चैप्टर में, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ भी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब आप ही बताइए, 2 सर्कल का एरिया भी तो हमको ऐड करना है, तो क्या ऐड करेंगे, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। ये बार बार क्या लिखना है, ये तो आप उतना तो कर ही सकते हैं। तो कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से जो चीज कॉमन दिख रहा है उसको एक जगह करते हैं, है कि नहीं, उसको छोटा करने का कोशिश करते हैं। ये डरावना रखने से क्या फायदा है, उसको थोड़ा अपने हिसाब से अरेंज करते हैं। कैसे करिएगा, तो ये यहाँ पे आप करिएगा 2 पाई आर कॉमन मिल गया, है कि नहीं। अब ब्रैकेट में क्या बचा, एच प्लस आर। क्या बचा, एच प्लस आर। 2 पाई आर को कॉमन कर लिए, है कि नहीं। और इसके पास एगो आर बच गया और इसके पास एच बच गया, तो ये हमारा बना फार्मूला। तो ये सब याद रहना चाहिए कि सीएसए पूछेगा तो 2 पाई आर एच, टीएसए पूछेगा तो सीएसए वाला तो आ जाएगा, सीएसए वाला पूरा एग्जैक्ट आ जाएगा, है कि नहीं। उसके अलावा क्या आएगा, तो उसके अलावा हमारे आएगा जो 2 सर्कल बन रहा है, यहाँ पे जो 2 सर्कल बन रहा है, एक ऊपर में और एक नीचे में, वो क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा। वो भी क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो हम लोग को यही ध्यान रखना है कि जब भी सीएसए का बात करेगा तो हमको ध्यान रखना है कि 2 पाई आर एच होगा, उसके अलावा टीएसए में 2 सर्कल का एरिया भी ऐड होगा। क्या होगा, 2 सर्कल का भी एरिया ऐड होगा। और फिर इसको कॉमन लेकर के अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे। तो फाइनली फार्मूला क्या मिला हम लोग को, तो 2 पाई आर, आर प्लस एच लिखिए या एच प्लस आर लिखिए, मर्जी आपका है। अब देखिए, वॉल्यूम का जब हम लोग बात करते हैं कि वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम कैसे हम लोग निकालेंगे, ध्यान से देखिए कि वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम में क्या लिखा गया है, वॉल्यूम में लिखा गया है पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि वॉल्यूम में लिखा गया है आपका पाई आर स्क्वायर एच। और पाई, देखिए एक कमेंट आ रहा है, एक कमेंट कर रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट है सर। नहीं, देखिए डिफिकल्ट कुछ नहीं है। राम सिंह कमेंट कर रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है कुछ, बस आप इसको फार्मूला को पूरा क्या कर रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आपसे सब क्वेश्चन बन जाएगा। कोई डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे तो जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो सब चीज़ डिफिकल्ट ही लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो बनाने लगेंगे तो आपका सब वो आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप इस तरह से देखते जाइए, लास्ट में बताइएगा आपको क्या डिफिकल्ट लगा कि नहीं लगा। इसमें क्या बताया जा रहा है, वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम में क्या लिखा गया है, पाई आर स्क्वायर एच, है कि नहीं, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये हम लोग को एकदम याद रहना चाहिए कि जब भी सीएसए पूछेगा तो 2 पाई आर एच, है कि नहीं। और जब टीएसए पूछेगा तो सीएसए वाला तो होगा ही होगा। टोटल में मतलब क्या कि कर्व वाला तो होगा, उसके अलावा क्या होगा, फुल फुल बताना है अब। तो फुल में क्या होगा कि ये दोनों ऊपर वाला सर्कल भी काउंट हो जाता है। इस तरीके से बस ध्यान रखना है। बाकी ये फार्मूला आपको एकदम याद रहना चाहिए, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, आर प्लस एच और पाई आर स्क्वायर एच, है कि नहीं। ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे आते हैं राइट सर्कुलर कोन के बारे में। किसके बारे में, तो राइट सर्कुलर कोन के बारे में। यानी कि कोन के बारे में अब हम लोग समझेंगे कि कोन में क्या क्या, उसका वॉल्यूम क्या होगा, सीएसए क्या होगा, टीएसए क्या होगा,
है कि नहीं। और एक एक चीज को याद रखना है, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, सब फार्मूला एक जगह हो जाता है, पता ही नहीं चलेगा कौन सा कहाँ पर लगाएं, सीएसए कहाँ लगाएं, टीएसए कहाँ लगाएं, वॉल्यूम कहाँ लगाएं, ये लफड़ा हो जाता है। तो वो आपको नहीं करना है, एकदम सिस्टमेटिक चलेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन एकदम हमेशा के लिए समझेंगे, है कि नहीं। इधर उधर कुछ नहीं करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, सीएसए में देखिए, जैसे उसका सीएसए का मतलब अभी क्या बताए थे कि पूरा जो साइड वाला रहता है, नीचे ऊपर वाला नहीं रहता है। तो ये जो आपका राउंड घुमा हुआ है साइड वाला जो है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कि जो कोन बना है उसका जो साइड वाला होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे हम लोग सीएसए, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग को पता रहना चाहिए। तो सीएसए तो बोल दिए कि जो राउंड घुमा होगा। अब टीएसए किसको बोलिएगा, तो टीएसए में एक हमको ऐड करना पड़ेगा, ये जो सर्कुलर नीचे में लूप बना हुआ है। ऐसे जो कोन होगा तो ऐसे ऊपर वाले पार्ट को तो बोल दिए, लेकिन जो नीचे में सर्कल बना होगा ना, उसको भी ऐड करना होगा, तब जाके आपका टीएसए निकलेगा। तो इसको निकालने के लिए देखिए थोड़ा सा इत्मीनान से पहले और एक चीज निकालना है। क्या निकालना है, तो आपको देखिए इसमें क्या, इसको हम लोग हाइट बोलते हैं यानी कि एच से लिखेंगे, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं जो कि स्मॉल आर से लिखिएगा, और इस वाले हाइट को हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। लेकिन ये निकालते कैसे हैं, बोलते तो हैं, है कि नहीं। आप भी बोलते होंगे कि इसको क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे, लेकिन एल को निकालेंगे कैसे। तो देखिए बहुत पहले आप पढ़े होंगे पाइथागोरस, है कि नहीं, पाइथागोरस पढ़े होंगे, तो उसमें आपको बताया जाता है कि हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर यहाँ पर लगाएंगे। यानी कि उसमें बताया जाता है कि बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर जब करते हैं हम लोग तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मिलता है। बस वही यहाँ यूज कर लेना है, काम बन गया। क्या करेंगे कि एल इक्वल टू लिखेंगे रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, बस यही तो हो गया, है कि नहीं। कोई ज़्यादा हार्ड इधर उधर तो करना नहीं है। तो यही आपका क्या रहेगा, स्लैंट हाइट निकालने का तरीका रहेगा कि रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। अब देखिए सीएसए क्या होता है, तो सीएसए मेरा होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। सीएसए क्या होता है, पाई आर एल। और टीएसए क्या होता है, तो देखिए बार बार हम बोल रहे हैं क्या कि सीएसए जो होगा वो तो टीएसए में आएगा ही आएगा, उसके अलावा और क्या हो सकते हैं। तो उसके अलावा ऊपर नीचे का बात करते हैं ऐड करने का। तो इसमें कोन में कहाँ कुछ दिख रहा है अलग, तो कोन में नीचे में बेस में क्या दिख रहा है, उसका एक सर्कल का एरिया दिख रहा है, जो कि सर्कल का एरिया हम लोग का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो उसको ऐड कर दीजिए, फिर बचा ही क्या, तो लिखेंगे हम लोग पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। लेकिन काम देखिए ऐसे करेंगे तो हम लोग खुद क्या हो जाएंगे, देखेंगे तो लगेगा डरावना। इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे, यानी कि जो चीज़ इसमें कॉमन होगा उसको कॉमन करने का कोशिश करेंगे। क्या क्या चीज़ इसमें कॉमन है उसको कॉमन करने का कोशिश करिए। देखिए कैसे करेंगे, तो इसमें आपका पाई आर है, इसमें भी पाई आर है, तो पाई आर को क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन कर लेंगे। पाई आर को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। अब इसमें क्या बचा, तो इसमें एल बचा और इसमें क्या बचा, आर बचा। तब यहाँ से फार्मूला क्या लिखेंगे, पाई आर एल प्लस आर। क्या लिखेंगे, पाई आर एल प्लस आर लिखेंगे इसका फार्मूला। अब देखिए बहुत सारे लोग को वॉल्यूम में भी दिक्कत होता है कि नहीं, एकदम डिफरेंस हो जाता है। जब हम लोग सिलेंडर पढ़ते हैं तो उसका वॉल्यूम हम लोग क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, है कि नहीं। इसका पढ़ते हैं तो क्या होता है, बस हम लोग को एक चीज याद रखना है, सब में रटने बैठेंगे नहीं। क्या याद रखेंगे कि जो सिलेंडर का होता है उसका वन थर्ड क्या होता है, कोन का होता है। क्या होता है कि जो सिलेंडर का होता होगा वॉल्यूम, उसका वन थर्ड किसका होता है, कोन का होता है। तो वन थर्ड का मतलब क्या, 3 से डिवाइड करना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वन थर्ड लगा देंगे, ये किसका हो गया, तो कोन का वॉल्यूम हो गया। किसका हो गया, तो कोन का वॉल्यूम हो गया। बस इस तरीके से आप लिख लीजिए। क्या लिखिएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या लिखिएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि कौन का जब भी आपसे पूछेगा वॉल्यूम तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये पूरा फार्मूला हुआ, है कि नहीं। इस तरीके से हम लोग पूरे फार्मूला को अरेंज करते हैं। और इसमें कोई इधर उधर नहीं रहना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा यूज करना है, सारा चीज़ को आपको बता दिया गया कि कैसे सीएसए लिखेंगे, कैसे टीएसए लिखेंगे। इसमें जो एल आया, एल को कैसे लिखेंगे वो भी आपको बता दिया गया कि एल को क्या करेंगे, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी आपसे एल भी पूछ लेगा, एल देगा नहीं, है कि नहीं। नहीं तो कभी एल दे देगा, आर पूछ लेगा, तो दोनों जगह आपको दिक्कत हो सकता है। तो सब चीज़ आना चाहिए, है कि नहीं।
वो आर दे, एच दे, एल दे, हम लोग को कुछ उसमें से तीन में से एक पूछ लेगा, आराम से निकाल लेंगे, है कि नहीं। इस तरीके से हम लोग को पूरा करना है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बात किसका, स्फेयर का, है कि नहीं। इमेज बहुत सारा है, इसीलिए हम लोग फंसते हैं। होता क्या है ना, अरे एक रहता तब तो याद कर लेते हैं, एक खत्म होता है दूसरा आता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा आता है, कितना को, इसलिए आपको बार बार फॉर्मूले को क्या करना है। अब तो हम लास्ट टाइम आपको यही बोलेंगे क्या, कि आप अपने तरीके से बनाइए, है कि नहीं। टीचर का तो बहुत सारा नोट्स देखें ही, अपने तरीके से बनाइए और उसमें क्या करिए कि सारा चीज को एक जगह करिए, कंसाइज करिए। एपी का अलग, है कि नहीं, कुछ एक पेज में एपी का कर लिए, कोऑर्डिनेट का कर लिए, ट्रिको का कर लिए, है कि नहीं। सारे फार्मूला को एक जगह करिए, धड़ाधड़, जब क्या मिले 10 मिनट का भी टाइम मिल रहा है तो हम ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाएंगे। कम से कम जो फार्मूला पहले से याद है उसको तो कम से कम एक बार पलट सकते हैं ना। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा फार्मूला हमारा रिकॉल होते रहेगा, और ज़रूरी है कि नहीं। एपी का जितना भी फार्मूला है, सम वाला, ये सब आप याद रखिए। अब कब टाइम निकालिएगा, वैसे आप सोचिएगा तो आपके पास टाइम कहाँ है, सबसे ज़्यादा व्यस्त तो आप ही हैं, है कि नहीं। तो ये सब बात को याद रखना है। अब देखिए स्फेयर में हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि स्फेयर में, एक किसको नहीं पता कि स्फेयर में जो रेडियस आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे। यहाँ पे एक स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल आर हम लोग रेडियस को ले लिए। लेकिन अब बात आता है कि सी एस ए और टी एस ए, ये सुनने में थोड़ा सा अलग लग रहा है क्या। ये जो आपका इमेज है ना, इसमें सी एस ए और टी एस ए दोनों एक जैसा होने वाला है। अरे वाह, ऐसा क्यों, सब में अलग अलग हो रहा था, इसमें क्या है, ऐसा हो गया कि सब एक ही होगा। तो देखिए आप देखेंगे क्या ना, स्फेयर में क्या देखेंगे, जो फुटबॉल टाइप का इमेज रहेगा, है कि नहीं। स्फेयर का इमेज कैसा रहेगा, गोल रहेगा, फुटबॉल टाइप का रहेगा। तो क्या देखेंगे कि आप उसको चारों तरफ टच कर पा रहे हैं। जब उसका सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तब भी चारों तरफ टच कर पा रहे हैं। जब उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तब भी चारों तरफ टच कर पा रहे हैं। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग इस इमेज में क्या करते हैं ना, कि मान लीजिए कोई भी क्या है, आपका स्फेयर टाइप का शेप है, तो उसको पूरा का पूरा हम लोग, अभी तो बॉल नहीं लिए हैं, लेकिन आपको ऐसा देखना है कि मान लीजिए कि आपके हाथ में बॉल है, तो चारों तरफ उसको क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो सरफेस एरिया पूछे, है कि नहीं, सी एस ए पूछे या आपसे टी एस ए पूछे, दोनों में आपका एक ही चलेगा। तो क्या चलेगा उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो आपका होगा, वो सी एस ए हो या टी एस ए हो, दोनों के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 4 पाई r स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 4 पाई r स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये आपका रहना चाहिए। अब ये सी एस ए रहेगा तो भी और टी एस ए रहेगा तो भी चलेगा। अब बात करते हैं वॉल्यूम का, कि इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो देखिए स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। स्फीयर का वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं 4/3, है कि नहीं। क्या लिखेगा, 4/3 और πr3। देखिए क्या लिखेंगे, 4/3 πr3। और ये हम लोग को फॉर्मूला याद रहना चाहिए, 4/3 πr3, ये हम लोग वॉल्यूम के लिए लिखेंगे। तो ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको हार्ड पड़ गया क्या, कि सी एस ए टी एस ए तो एक ही हो गया, एक फार्मूला यहाँ से भी कम हो गया, और हम लोग को क्या याद रखना पड़ा, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का क्या याद रखेंगे, 4/3 πr3। अब देखिए पाई सुन रहे होंगे तो बहुत सारे लोग को लगता होगा कि पाई तो एक अलग आ गया, है कि नहीं। तो पाई देख के आपको बाई नहीं होना चाहिए। पाई का वैल्यू हम लोग दो तरह का यूज करते हैं। कभी कभी पाई का वैल्यू आपको दिया रहेगा तो यूज करिएगा, नहीं तो ऑलवेज हम लोग यूज क्या करते हैं, 22/7 यूज करते हैं। पाई का वैल्यू मैक्सिमम क्या यूज करते हैं, तो 22/7 यूज करते हैं। और वो कभी कभी आपको वैल्यू दे देगा फंसाने के लिए, या डिसमल वहां से ही सोल्व हो रहा होगा, तो 3.14 ऐसे वैल्यू दे देगा आपका, है कि नहीं। पाई का वैल्यू वहां से दे देगा, देगा तो ठीक, नहीं देगा तो हम लोग 22/7 वाले को आराम से यूज करेंगे। तो ये हम लोग का फार्मूला हुआ किसका, तो स्फेयर का, कि सी एस ए क्या होगा और टी एस ए क्या होगा। तो ये सी एस ए और टी एस ए में नहीं फंसना है। क्या बताइएगा, कि 4 πr² होगा क्या, तो सी एस ए और टी एस ए दोनों होगा। और वॉल्यूम पूछेगा तो क्या बताइएगा, वॉल्यूम उसका होगा 4/3 πr3, है कि नहीं। आर पे ध्यान रखना है कि क्यूब है यहाँ पे, है कि नहीं। नहीं तो बहुत सारे लोग यहाँ पे भी स्क्वायर कर देते हैं, तो फिर आएगा आंसर भी स्क्वायर जैसा। देखिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हेमिस्फेयर का, कि हेमिस्फेयर में क्या क्या हम लोग को देखने को मिलेगा। तो देखिए स्फेयर का मतलब हम लोग फुटबॉल समझ लिए, तो हेमिस्फेयर का मतलब क्या, आधा फुटबॉल, है कि नहीं। आधा फुटबॉल हो गया हेमिस्फेयर, कटोरा टाइप का रहेगा। तो ये देखिए हेमिस्फेयर का आपका शेप है, ये क्या है, तो ये आपका रेडियस है।
और जब स्फेयर है तो रेडियस उसका चारों तरफ क्या होगा, बराबर होगा। और काट भी लिए तो यहाँ से इधर का, यहाँ से इधर का, यहाँ से इधर का, सब क्या होगा, आर तो इक्वल ही होगा, अलग अलग थोड़ी होगा। तो ये सब हम लोग को ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पर बात बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, तो सीएसए और टीएसए में यहाँ पर डिफरेंसेज आपको देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए कैसे सीएसए और टीएसए में डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। देखिए कैसे हम लोग इसको देखते हैं। अब देखिए सीएसए के लिए बार बार हम बोल रहे हैं क्या, कि जो अपर वाले सरफेस को हम लोग टच कर पा रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं सीएसए, है कि नहीं। सीएसए किसको बोलते हैं, तो जिसको हम लोग टच कर पा रहे हैं, ऊपर ऊपर टच कर पा रहे हैं, उसको हम लोग सीएसए बोलते हैं। अच्छा तो देख लेते हैं। तो ये फुटबॉल का जो ऐसे ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, सीएसए, यानी कि जो ऐसे ऐसे टच कर पाएंगे। अब देखिए एक और चीज इसमें अलग दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो एक आपका इसमें बेसमेंट जो है इसका, वो एक सर्कल का बना हुआ है कि नहीं। ये चीज थोड़ा अलग है, इसको भी हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो जब सीएसए आपसे पूछेगा तो हम लोग का फार्मूला होगा क्या, फार्मूला होगा 2 पाई r स्क्वायर। क्या होगा, जब आपसे सीएसए पूछेगा तो 2 पाई r स्क्वायर होगा। लेकिन जब आपसे टीएसए पूछेगा तो फिर ध्यान रखना होगा, क्या होगा, सीएसए वाला तो होगा ही होगा, क्या, 2 पाई r स्क्वायर। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा एक और जो सर्कल बन रहा है उसका भी एरिया ऐड होगा। तो सर्कल का एरिया क्या, पाई r स्क्वायर। ये तो कभी नहीं भूलेंगे, है कि नहीं। तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर। ऐड कर दीजिए, क्या होगा, पाई r स्क्वायर। जब ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या बनेगा, 2 पाई r स्क्वायर और पाई r स्क्वायर मिलके क्या होगा, 3 पाई r स्क्वायर, है कि नहीं। क्या होगा, 3 पाई r स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग को सारे चीज को रिलेट करना है। रटने बैठ जाएंगे फिर क्या होगा, माथा का दर्द बन जाएगा वो। तो इसलिए हम लोग को ध्यान रखना है कि जब भी सीएसए पूछेगा तो उसका सीएसए क्या होता था, 4 पाई r स्क्वायर। तो उसका इससे क्या होगा, तो उससे इसका हाफ होगा, है कि नहीं, उस तरह से ध्यान रखना है। और जब उसका सीएसए 2 पाई r स्क्वायर हो गया तो टीएसए तो इसमें अलग होता है। तो देखिए आप कितना अच्छे से याद कर सकते हैं कि हेमिस्फेयर में, क्या, हेमिस्फेयर में सीएसए पूछेगा तो कितना होगा, 2 पाई r स्क्वायर। कितना होगा, 2 पाई r स्क्वायर। टीएसए पूछेगा तो क्या लिखेंगे, 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है। वही जब आपका सीएसए और टीएसए किसका पूछेगा, स्फीयर का पूछेगा, है कि नहीं। स्फीयर का पूछेगा तो क्या लिखिएगा बताइए, तो 4 पाई r स्क्वायर। क्या लिखिएगा, 4 पाई r स्क्वायर। देखिए क्या लिखेंगे, तो 4 पाई r स्क्वायर। देखिए 4 पाई r स्क्वायर। अब इसमें देखिए याद कैसे करिएगा कि स्फीयर का सीएसए 2 पाई r स्क्वायर, टीएसए 3 पाई r स्क्वायर, और उसका सीएसए हो या टीएसए हो दोनों क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर। और इस तरीके से हम लोग पूरा फार्मूला को याद करते हैं। अब यहाँ पर आपके पूरा प्रॉपर एक एक फार्मूला हो गया, है कि नहीं। अब पूरा फार्मूला हो गया आपका, क्यूबॉइड का हो गया, क्यूब का हो गया, सिलेंडर का हो गया, कोन का हो गया, स्फीयर का हो गया, हेमिस्फीयर का हो गया। अब पूरा फार्मूला को क्या करेंगे, अब पूरा जब फार्मूला पढ़ लेते हैं हम लोग तो उसका क्या करेंगे कि एक चार्ट बनाने का कोशिश करेंगे, ताकि चार्ट से क्या होगा, सारा चीज हमारा एक जगह रहेगा, याद करना भी आसान होगा, टाइम भी बचेगा। नहीं तो पलटते रहेंगे, है कि नहीं। तो ये सबसे भी क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा। अब देखिए नेक्स्ट मेरा क्या बताया गया, नेक्स्ट में बताया गया है राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर, है कि नहीं। इसका मतलब क्या, कि राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर के बारे में। तो देखिए होलो सिलेंडर वाला तो आपका ये पता रहना चाहिए कि इसमें कैसे क्या करते हैं, है कि नहीं। नहीं तो कभी कभी उलझ जाइएगा। पहला नंबर जब भी आपसे पूछेगा कि सीएसए निकालना है, क्या, होलो सिलेंडर का हमको सीएसए निकालना है, तो आपको बस एक चीज याद रखना है, क्या, कि उसका इनर सरफेस का सीएसए निकालेंगे और उसका आउटर सरफेस का सीएसए निकालेंगे। क्या करेंगे, तो उसका इनर सरफेस का सीएसए निकालेंगे और उसका आउटर सरफेस का सीएसए निकालेंगे। इनर सरफेस का और आउटर सरफेस कहने का मतलब क्या, देखिए इसमें ध्यान से देखिए, तो जो सिलेंडर है ये आपका एक अंदर वाला सरफेस से बना हुआ है, अंदर अंदर, है कि नहीं। और एक बाहर वाला से बना हुआ है, ये बाहर बाहर। बाहर वाले को रेड दिखाने का कोशिश करते हैं, देखिए ताकि कोई आपको कंफ्यूजन नहीं हो। बाहर वाला किस तरह से है, तो रेड वाला है कि नहीं। अंदर वाला किस तरह से था, हरा था, है कि नहीं। एक ग्रीन और रेड में हो रहा है, देखिए
जो आपका ग्रीन वाला दिख रहा है वो किसका है, तो इनर वाला है, और जो आपका रेड वाला दिख रहा है वो क्या है, आउटर वाला है। हमको कुछ नहीं करना, जब भी सीएसए पूछेगा होलो सिलेंडर का, दोनों को उठा के ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, इनर सीएसए को आउटर सीएसए को ऐड कर देंगे। ये किसको नहीं करने आएगा, है कोई ऐसा नहीं। क्या करेंगे इनर सीएसए के लिए, तो हम लोग लिखेंगे 2πr/h, है कि नहीं, छोटा वाला आर है। फिर उसके बाद आउटर के लिए क्या लिखेंगे, तो 2π R और H, हो गया। अब देखिए ये दोनों को कर लिए, लेकिन ऐसे छोड़ देंगे तो थोड़ा बड़ा नहीं दिख रहा है। क्या करना होगा हम लोग को, इसको हम लोग को थोड़ा अपने वे में लिखना होगा, यानी कि इसको सिस्टम में बनाएंगे। क्या, कुछ जिस जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए ये 2πr तो अलग अलग है, इसमें छोटा वाला आर है और उसमें बड़ा वाला आर है, आर तो यूनिक हो गया, लेकिन एच तो दोनों में कॉमन है ना, तो क्या कॉमन होगा, तो 2πh कॉमन हो रहा है। क्या हो रहा है, 2πh कॉमन हो रहा है, तो बच क्या रहा है, तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। क्या बच रहा है, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर बच रहा है। इस तरीके से अब देखिए सीएसए का जब बात करते हैं हम लोग, तो सीएसए में आपको आंख बंद करके एक चीज तो हमेशा करना है। क्या, सीएसए में ये चीज हम लोग लिख लिए, तो जब टीएसए लिखते हैं तो सीएसए और उसके अलावा क्या होगा, है कि नहीं। जब भी हम टीएसए का बात करेंगे तो टीएसए में तो सीएसए वाला आएगा ही आएगा, उसके अलावा और क्या होगा उस पर हम लोग को बस ध्यान देना रहता है। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या रहता है, जैसे ओ तो आना ही आना था, अब उसके अलावा क्या होगा उस पर ध्यान दीजिए। तो देखिए इसमें क्या आएगा, तो 2πr/h, ठीक है, आर प्लस, यानी कि स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये तो आएगा ही आएगा किसमें, तो जो सीएसए वाला था वो तो कॉपी पेस्ट होगा ही, टीएसए में क्या होगा वो चीज कॉपी पेस्ट होगा। उसके अलावा क्या होगा देखिए, अब ध्यान रखना है एक फार्मूला को दूसरे के साथ मैच नहीं कर जाइएगा। ये सब किसके लिए था, तो ये सब हमारा सीएसए के लिए था। किसके लिए था, सीएसए के लिए था। अब यहाँ से लिख रहे हैं टीएसए के लिए, तो ये कर दिए सीएसए को कॉपी। अब यहाँ क्या अलग करना है, देखिए इसमें क्या अलग करना है। जैसे मान लीजिए कि आप ये देख रहे होंगे इनर वाले और आउटर वाले को, तो आपको क्या अंदाजा लग रहा है कि एक तरह का रिंग टाइप का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताइए आप। और इस वाले का बात हम लोग कर रहे हैं, इस वाले का बात कर रहे हैं, अरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये लग रहा है ना, इसी तरह का हम लोग बात कर रहे हैं। अब इसका बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप सोचिए, इसका जब बात हम लोग कर रहे हैं तो कैसे करेंगे इस पे बात, देखिए कैसे इस पे बात हम लोग करेंगे। ये बहुत सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा इसका, जैसे मान लीजिए कि सर्कल का जब ऐसे रिंग वाला शेप रहता है तो उसमें हम लोग लगाते क्या है, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, तो πr² होता है, ठीक है। अब हम लोग जब रिंग का बात करते हैं ना, तो देखिए इसमें क्या देखिएगा, कलर को चेंज करते हैं ताकि आपको देखना आसान हो जाएगा। इसमें क्या करिएगा कि जो स्मॉल वाला सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा, स्मॉल आर होगा, है कि नहीं, और जो बड़ा वाला है उसका क्या होगा, कैपिटल आर होगा, है कि नहीं। तो ये तो अपने मानने का है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, सर्कल का बड़े वाले का तो क्या लिखेंगे, πr², छोटे वाले का तो πr² ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो पाई को कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे, पाई को कॉमन कर लेंगे। फिर क्या बनेगा, तो r² माइनस का स्मॉल r², ये हमारा हुआ रिंग के लिए। और ये काम कितने जगह पे हो रहा है, ये नीचे में भी हो रहा है, ठीक है, और ये काम ऊपर में भी हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग इसके आगे 2 लगा देंगे। क्या करेंगे उसके लिए, ये काम 2 बार हो रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 लगा देंगे आगे। कुछ यूनिक चीज तो नहीं किए जो आपको नहीं आएगा। क्या क्या करना था, देखिए जब भी हम लोग सीएसए निकालते हैं किसका, तो होलो सिलेंडर का, जब भी हम लोग सीएसए निकालेंगे होलो सिलेंडर का, तो इनर सीएसए आउटर सीएसए को ऐड करते हैं, जो कि मेरा फॉर्मूला बन के आया था 2πh स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर ब्रैकेट में, है कि नहीं। और जब भी हम लोग टीएसए निकालेंगे तो सीएसए को कॉपी पेस्ट, उसके बाद क्या करेंगे उस चीज को समझना है। तो उसके बाद क्या करिएगा, तो ये जो रिंग बन रहा है ना, ये जो रिंग बन रहा है उसको हम लोग को ध्यान रखना है। तो रिंग में क्या दिख रहा है आपको कि एक आउटर वाला है और एक इनर वाला है। तो आउटर वाला को कैपिटल आर ले लिए थे रेडियस, और इनर वाले को स्मॉल आर ले लिए थे। और जब भी रिंग का निकालते हैं तो दोनों तो सर्कल ही है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं। उस तरीका से हम लोग ये फार्मूला यूज किए, है कि नहीं, उस तरीके से क्या किए, फार्मूला यूज किए। और इस तरह से 2 जगह रिंग बन रहा था तो इसके लिए क्या किए हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई किए, उसके लिए क्या किए, तो 2 से मल्टीप्लाई किए। तो ये सब चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है। उसके लिए क्या किए, तो 2 से मल्टीप्लाई किए।
अब देखिए, अब क्या करना है, उसको उठा के यहाँ ऐड कर दीजिए। क्या करिएगा, तो 2 पाई, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक फार्मूला पढ़े होंगे आप अलजबरा का, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताइए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, है कि नहीं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये अलजबरा का फेमस फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब उसी को यहाँ पे यूज कर लेना है, तो यूज करेंगे तो क्या बनेगा कि 2 पाई तो हो गया, उसके बाद क्या देखने को मिलेगा कि एक बार कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और एक बार कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कुछ यूनिक दिख रहा है क्या, जरूर नहीं दिखेगा, एकदम देखिए जैसा वो था एकदम उसी को क्या किए हैं हम लोग, कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं, सीएसए को लिख दिए, जो आपका यहाँ फार्मूला बना उसको हम लोग यहाँ पे रख दिए, कोई इधर उधर कुछ नहीं है कि नहीं, जो जैसे है उसी तरह से हम लोग इसको बस रखे जा रहे हैं। अब देखिए इसमें भी आपको क्या कुछ अरेंजमेंट दिख रहा होगा क्या, कि यहाँ पे 2 पाई है कि नहीं, और यहाँ पे भी 2 पाई है, तो दोनों तो कॉमन हो रहा है। उसके बाद इसमें स्मॉल आर और कैपिटल आर का प्लस, इसमें भी स्मॉल आर और कैपिटल आर का प्लस कॉमन है। अच्छा एक बार देख लेते हैं, कॉमन वाले को कॉमन करने का कोशिश करते हैं, तो क्या चीज कॉमन मिलेगा आपको, तो 2 पाई कॉमन मिल गया, और क्या मिलेगा, तो हमारा कैपिटल आर और स्मॉल आर का जो प्लस वाला है वो कॉमन मिल रहा है, अरे वाह, इतना चीज कॉमन मिल गया। अब उसके बाद बचा क्या, तो हम लोग को बचा आर, ठीक है, एच, और फिर क्या बचा, ये मेरा आर बच गया और एच बच गया, उधर क्या बचा, तो उधर हम लोग का बचा आर माइनस का, यानी कि एक कैपिटल आर और माइनस का आर। अब देखिए इसमें आपको इस तरीके से देखने को मिलता है कि आर एच, ठीक है, और उसके बाद आर माइनस का आर, इस तरीके से आप देखेंगे तो पूरा इस तरह से अरेंजमेंट इसको देखने को मिलता है। जब आपसे वॉल्यूम पूछेगा, है कि नहीं, वॉल्यूम भी आपसे पूछा जाएगा, तो वॉल्यूम में क्या करिएगा, बड़े वाले का वॉल्यूम और छोटे वाले का वॉल्यूम क्या कर लेंगे, उससे माइनस कर लेंगे, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर लेंगे। तो वॉल्यूम भी बहुत आसान है, वॉल्यूम में क्या करिएगा, आप फार्मूला क्या लगाते हैं, तो पाई आर स्क्वायर बड़े वाले के लिए, एच माइनस पाई, देखिए क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पाई और एच कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पाई और एच कॉमन दिख रहा है, ठीक है, उस कॉमन वाले को चुनने का कोशिश करते हैं, तो पाई और एच को कॉमन कर लिए, बचा क्या, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर बचा, इस तरह से। तो फार्मूला कुछ इधर उधर नहीं है, आप इसको याद करने का कोशिश नहीं करेंगे, इसको अरेंज करने का कोशिश करेंगे, अरेंज करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा, है कि नहीं, इसको फार्मूला को आप अरेंज करिएगा तो बेहतर होगा, याद करने के चक्कर में पड़िएगा तो उलझ जाइएगा। तो इसलिए हम लोग क्या किए, पूरे फार्मूला को डिराइव करते हुए चले कि यानी कि कहाँ पर फार्मूला कैसे बना, किस तरह से आया, उसको पूरा याद किए। अब देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट स्लाइड है, अब देखिए नेक्स्ट में आपको क्या किया गया है, पूरा फार्मूला को एक जगह करने का कोशिश किया गया है। देखिए पहला वाला जो इमेज लिखा गया है वो क्यूब के लिए है कि नहीं, तो क्यूब पे थोड़ा जोर डालते हैं, क्यूब क्या है, देखिए क्यूब में हम लोग क्या बताए थे कि जो क्यूब का वॉल्यूम होगा उसके लिए साइड लिया गया है, क्यूब के लिए ए लिया गया है, ठीक है। अब जब इसका बात करेंगे तो इसमें हम लोग का वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब होगा, उसका सीएसए क्या होगा, ये चार्ट को आपको रखना ही रखना है कि नहीं, जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं हो जाता है मैथ का पेपर, तब तक इस चार्ट को अपने पास रखना है, इसलिए रखना है ना कि जब भी आपको मान लीजिए कि फंसते हैं, ऐसे तो आप नहीं फंसिएगा, है कि नहीं, इतना हमको उम्मीद है, लेकिन फिर भी यदि फंसते हैं तो ये सामने रखिए, एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, कितना बार देखेंगे, खुद लगेगा नहीं अब तो याद ही हो जाएगा, अब याद हो जाएगा, है कि नहीं, तो उस तरीके से आपको ये रहना चाहिए चार्ट पेपर, इसका आप फार्मूले का एक जगह रखिए। देखिए क्या आपको बताएगा, वॉल्यूम होगा ए क्यू, सीएसए क्या होगा, तो 4a² है कि नहीं, सीएसए क्या होगा 4a², और टीएसए क्या होगा 6a²। ओबियस सी बात है कि सीएसए से टीएसए बराबर होगा, बस बड़ा होगा, बस एक कंडीशन है जहां बराबर होता है, कहां पे बराबर होता है, तो स्फेयर वाले में, वो तो अलग ही है, उसमें क्या हो जाता है, दोनों बराबर हो जाता है, तो बात अलग है, बाकी सब हम लोग को देखने को मिलता है। अब जब देखिए जब हम लोग क्यूब का बात कर लिए कि वॉल्यूम उसका ए क्यूब होगा, सीएसए उसका 4a² होगा, और उसका टीएसए क्या होगा 6a² होगा। अब हम लोग बात किए क्यूबॉइड का, ये सब आपका रिकॉल कराया जा रहा है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। क्यूबॉइड में क्या हुआ, उसका वॉल्यूम होगा LBH, है कि नहीं, और उसका जो आपका सीएसए होगा वो होगा, ऐसे हम लोग 2 तरीके से लिखे थे, क्या क्या लिखे थे, 2 × L + B × H लिखिए, या 2H ब्रैकेट में L + B लिखिए, मर्जी आपका।
और टीएसए की जगह पे क्या लिखिएगा, 2 × LB प्लस BH प्लस LH लिखिए या HL लिखिए। इस तरह से हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद जब हम लोग ये दोनों कर लेते हैं क्यूब और क्यूबॉइड, तो बात आता है स्फीयर का, है कि नहीं। स्फीयर में बात किए थे क्या कि जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद क्या, उसका जब हम लोग CSA का बात करेंगे तो क्या होगा, 4 पाई, बताइए, R², है कि नहीं। इसी में कंडीशन था कि दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसी कंडीशन में स्फीयर में क्या बोला जाता है कि CSA और TSA दोनों बराबर होगा। किसके लिए, तो स्फीयर के लिए। ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है कि जब भी स्फीयर का बात करेंगे तो CSA और TSA क्या होगा, दोनों बराबर होगा। ठीक है, वो तो समझ लिए कि दोनों मेरा बराबर हो गया, 4 पाई R² हो गया। अब हम लोग बात करते हैं हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर में क्या होगा वॉल्यूम उसका, तो 2/3 पाई R³ क्या होगा, 2/3 पाई R³। उसका क्या होगा CSA, तो 2 पाई R², और उसका TSA क्या होगा, तो 3 पाई R²। अब देखिए सीक्वेंस कैसे चलता है, हेमिस्फीयर का CSA 2 पाई R², उसका TSA 3 पाई R², और इसका दोनों 4 पाई R², है कि नहीं। स्फीयर वाले का ज्यादा होता है ये सबसे। CSA पूछेगा हेमिस्फीयर का तो 2 पाई R², TSA पूछेगा तो 3 पाई R², और स्फीयर का कुछ भी पूछेगा CSA या TSA 4 पाई R², है कि नहीं। इतना आपको अब ध्यान में रहना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे सिलेंडर के बारे में, है कि नहीं, कि हम लोग सिलेंडर में क्या पढ़े। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, तो पाई R²H। क्या होगा सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई R²H। और उसका CSA क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, तो 2 पाई RH। उसका CSA क्या होगा, 2 पाई RH। और उसका TSA क्या होगा, तो देखिए बार बार हम एक ही चीज को बोले हैं क्या, कि जब भी हम लोग TSA निकालते हैं तो CSA तो होगा ही होगा, उसके अलावा और क्या होगा। तो जैसे देखिए ना आप, ये सिलेंडर जो बना हुआ है, तो CSA का मतलब कि साइड वाला, और TSA का मतलब कि ये जो दो सर्कल बना हुआ है उसको भी हम लोग ऐड करते हैं। इसके कारण से क्या होता है, दो सर्कल का एरिया बढ़ जाता है, यानी कि 2 पाई R² और बढ़ जाता है। और इसको हम लोग कॉमन कर लिए थे, क्या किए थे, 2 पाई R को कॉमन किए थे, ब्रैकेट में बचा था R+H लिखिए या H+R लिखिए, बात तो एक ही है। जब हम लोग बात किए कोन के बारे में, देखिए कोन के बारे में क्या क्या, कोन के बारे में बताया गया कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उसका 1/3 किसका होगा, कोन का होगा। यानी कि जो मेरा वॉल्यूम सिलेंडर का होगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई R²H। क्या होगा सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई R²H। जो मेरा वॉल्यूम सिलेंडर का होगा उसका 1/3 किसका होगा, तो कोन का होगा। क्या होगा, कोन का होगा। फिर उसके बाद आता है CSA, है कि नहीं। यानी कि इसका CSA क्या होगा कोन का, तो CSA मेरा होता है पाई RL। क्या होगा, पाई RL, CSA होगा पाई RL। तो TSA क्या होगा, तो TSA वही पाई RL तो होगा ही होगा, उसके अलावा क्या होगा, तो उसके अलावा एक और जो सर्कल बन रहा है पाई R², है कि नहीं। अब इसमें से भी हम लोग क्या करते हैं, पाई R को कॉमन करते हैं। जब पाई R को आप कॉमन करिएगा तो क्या बचेगा, इसमें L बचा और इसमें R बचा, तो L+R देखने को मिलता है। यानी कि क्या देखने को मिला कि पाई R L+R, क्या देखने को मिला, पाई R L+R। तो ये सब चीज हम लोग तोड़ तोड़ के समझ गए, है कि नहीं। अब तो डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, तो ये सब चीज हम लोग को पता रहना चाहिए। लेकिन देखिए होता क्या है ना कि हम लोग फार्मूला तो कर लेते हैं, लेकिन फार्मूला करने के बाद, है कि नहीं, फार्मूला करने के बाद तुरंत हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर कर देते हैं। फार्मूला कर लिया मान लिया, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे तो सब इधर उधर हो जाएगा। देखिए उसको समझने का कोशिश करिएगा, उसको आप क्वेश्चन करेंगे ना तभी ये सब चीज आपको क्लियर हो पाएगा। क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है ये देखिए, है कि नहीं। कुछ क्वेश्चन हम आपको दे भी देंगे ताकि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मान लीजिए कि फार्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ, उसका हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे, तो उसके लिए टेक्निक यही है कि फार्मूला देखे और धड़ाधड़ क्वेश्चन लगाना चालू किए। जब क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा तो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, और वही कॉन्फिडेंस आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए अंदर से ऐसा लगेगा कि अब तो बन ही रहा है, अब बनाते जाते हैं, है कि नहीं। नहीं तो फिर क्या मजे नहीं आएगा, एक क्वेश्चन लेके बैठे पार ही नहीं हो रहा, तुरंत बंद हुआ, है कि नहीं। इस तरीके से हो जाता है। और जब आप क्वेश्चन करने लगते हैं तो आपको मन लगता है मैथ में। अब मैथ और कुछ नहीं है, मैथ इसीलिए आपका डिफिकल्ट हो जाता है, मने नहीं लगता है उसमें, है कि नहीं। और जब लगने लगा तो फिर पढ़ने में उसको इंटरेस्ट आएगा, फिर तो धड़ाधड़, है कि नहीं। तो इस तरह से आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करने का कोशिश करते हैं। क्या लिखा गया है कि 2 क्यूब, है कि नहीं, ईच ऑफ वॉल्यूम 64,
आराम से पढ़ना है, एकदम नॉर्मली क्वेश्चन को समझने का कोशिश करना है। आप खुद से इमेज बनाएंगे, अटेम्प्ट करने का कोशिश करेंगे, तब आपके लिए बेहतर ज़्यादा होगा। देखिए क्या लिखा गया कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्या 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया गया है हर एक का। जैसे मान लीजिए कि दो क्यूब है, क्यूब का शेप कैसा होता है, अब ये भी आपको बताना पड़ेगा। क्या क्यूब का शेप कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसमें बोला गया कि दो क्यूब को हम लोग अटैच कर रहे हैं। मान लीजिए कि इसके बगल में एक और क्यूब को अटैच कर लिए, है कि नहीं। अब जब इसको अटैच कर लिए तो हम लोग को बताया जा रहा है कि जब इसको आप ज्वाइन कर लिए इंड टू इंड, मान एक जहां खत्म हो रहा है दूसरा वहां पे हम लोग ऐड कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको बताया गया कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी कि एक क्यूब पहले से है, दूसरा क्यूब जब दोनों को मिला देंगे तो क्यूब तो रहा नहीं, अब क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। तो आपसे पूछा गया कि उसका सरफेस एरिया बताइए, यानी कि जो क्यूबॉइड बन गया उसका आप सरफेस एरिया बताइए। ये तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं है, बस आपको क्या करना है, उस इमेज को बनाने में आपका ज्यादा दिमाग लगाना है। इमेज बन गया, आंसर भी बन गया। देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। पहला नंबर तो हम लोग समझेंगे कि जो क्यूबॉइड बात कर रहे हैं ना, कि वो क्यूब से बना है। मान लीजिए कि एक क्यूब ए है और दूसरा क्यूब मेरा ए है। 3D इमेजिनेशन है कि नहीं। मैथ में तो मानने ही से सब चीज हो जाता है। मान लीजिए, तो मान लीजिए क्या कि एक क्यूब ए है और ए दूसरा है। दोनों को आपस में क्या कर दिए, ज्वाइंट कर दिए, है कि नहीं, एंड इंड टू इंड ज्वाइंट कर दिए। लेकिन ज्वाइंट करने से काम नहीं बनेगा। ये काम कैसे बनेगा, तो लिखा गया है कि इच वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वो वॉल्यूम का रोल क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग को पता रहना चाहिए कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो होता है एक क्यूब, है कि नहीं। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। तो 64 इक्वल टू एक क्यूब, है कि नहीं। ये 64 किसका क्यूब है, तो ये 64 हमारा 4 का क्यूब है, और इधर में ए क्यूब। तो फिर आया क्या, ए इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। अरे ए इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। यानी कि जो मेरा एक क्यूब का साइड होगा ना, वो 4 होगा। तो क्यूब का साइड क्या अलग अलग होता है क्या, तो क्यूब का साइड तो सब बराबर होता है, तो जहां भी होगा जैसे भी होगा सब क्या होगा, 4 होगा। इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन काम इससे नहीं बनने वाला। एक क्यूब जैसा था उसी तरह से दूसरा भी क्यूब था, तो ए 4 होगा तो इधर वाला भी 4 होगा। अरे वाह, ए 4 था तो ये भी 4 होगा और ए 4 होगा। अब क्या देखना हम लोग का, एक क्यूबॉइड का शेप बन गया, है कि नहीं। अंदर में जब 3D इमेजिनेशन देखेंगे तो ए वाला लाइन देखिए, उसको रेड से दिखाने का कोशिश करते हैं। ए वाला जो लाइन है आपका, ए भी क्या होगा, 4 होगा। यानी कि 3D अंदर की तरफ जब इमेज जो गया होगा उसका ए वाला भी लाइन क्या होगा, 4 होगा। यानी कि इधर वाला भी 4, इधर वाला भी 4 और इधर वाला भी 4, है कि नहीं। ऐसे 3D इमेज समझने का कोशिश करेंगे। अब इस तरह से देखिए क्या आपको देखने को मिल रहा है, जब एक क्यूबॉइड का शेप ले रहा है कि नहीं, पूरा का पूरा जब इमेज एक क्यूबॉइड में बदल रहा है, तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि एक इमेज इसका बदल गया। क्या, जो साइड 4 4 का मामला था ना, वो दो तो 4 4 अभी भी है कि नहीं। ये ब्रेथ और हाइट जो है अभी भी 4 है, लेकिन लेंथ तो 8 हो गया। लेंथ क्या हो गया, तो 4 और 4 मिलके 8 हो गया। अब कैसे करेंगे, सरफेस एरिया हमसे पूछा तो चीज को लिख लेंगे, फिर करना आसान हो जाएगा। क्या लिखेंगे कि L इक्वल टू हो गया मेरा 8, B हो गया 4 और H हो गया 4। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका, तो क्यूबॉइड का। अरे जिसका पूछा है उसी का ना लगाइएगा, है कि नहीं। तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला में, तो लगाएंगे 2, ठीक है। उसके बाद LB, BH और LH लिखिए या HL लिखिए, मर्जी आपका, है कि नहीं। उससे कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई में दोनों है, साथ है चलेगा। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, जो चीज लिखा हुआ है वैल्यू वैल्यू वो बैठा दीजिए। सेंटीमीटर में है, सब मेरा सेंटीमीटर में है, कोई लफड़ा नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, 2 इंटू एल के जगह पे 8 बैठाएंगे, बी के जगह पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। बी के जगह पे 4, एच के जगह पे भी 4। एल के जगह पे 8 लिखेंगे, एच के जगह पे 4 लिखेंगे। अब ये क्या जगह बदलेगा, अब देखिए क्या, देखिए इसको 2 इंटू 8 को और 4 को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको 32 होगा। 4 और 4 को करिएगा तो 16 होगा, और जब 8 और 4 को करिएगा तो 32 होगा। अरे है कि नहीं बताइए। अब ये पूरा को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 32 और 32 ऐड करिएगा तो 64 और 6 बताइए 70 और फिर 10, यानी कि आपका हो गया पूरा का पूरा 80। तो ये आपका आया 2 इंटू 80,
यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद 160 आया। क्या पूछा गया? एरिया। तो एरिया का यूनिट हमेशा क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा। सेंटीमीटर में दिया गया है, यानी कि यूनिट का वो स्क्वायर होता है, तो आप सेंटीमीटर इसका क्या लिखेंगे? स्क्वायर लिखेंगे। तो ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन तोप वाला था, है कि नहीं, आसान क्वेश्चन था। कैसे कैसे करना था वो मेथड एक बार फिर से समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, एक भी कोई क्वेश्चन करिए लेकिन उसको तर्क के साथ करिए, कि सारा चीज को हम लोग को विजुलाइज होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तब अगला क्वेश्चन करिएगा तो आपका दिमाग वहां पर काम करेगा। तो हम लोग को पहले बताया गया था कि इसमें दो क्यूब है जिसका वॉल्यूम दिया है 64, ठीक है, एक एक का दिया है, ये नहीं कि दोनों मिला के दिया है, और उसको ज्वाइन किया जा रहा है एंड टू एंड। फाइंड पूछा गया था आपसे सरफेस एरिया, और बताया गया था कि जब इस सरफेस एरिया किसको बताना है? जब दोनों को हम लोग अटैच कर देते हैं और क्यूबॉइड का जब शेप बन जाता है, आप उसका सरफेस एरिया बताइए। ये इस तरह का आपका क्वेश्चन था, है कि नहीं? तो उसको हम लोग कैसे कैसे किए? पहले हम लोग क्यूब का वॉल्यूम से इक्वेट किए, क्यूब का साइड निकालने का कोशिश किए। जब क्यूब का साइड आ गया कि a इक्वल टू 4 होगा, वो दोनों को अटैच किए और हम लोग डायमेंशन निकाले। किसका डायमेंशन निकाले? तो ये सब हम लोग डायमेंशन क्यूबॉइड का निकाले। किसका निकाले? क्यूबॉइड का डायमेंशन निकाले। और जब क्यूबॉइड का डायमेंशन आ गया, उसके बाद सरफेस एरिया का फॉर्मूला पटक दिए और आंसर आ गया, है कि नहीं? इस तरीके से पूरा आपको अरेंजमेंट करना होगा। इतना तो करना ही पड़ेगा, ये चैप्टर ऐसे ही 10 नंबर थोड़ी लुटाएगा, तो इतना आपको करना पड़ेगा। अब देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन को करने का कोशिश करेंगे। सेकंड आपसे क्या बोल रहा है? सेकंड आपसे बोल रहा है क्या? कि वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर। क्या बोल रहा है? कि एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर, ठीक है। फिर बोला है कि माउंटेड बाई ए होलो सिलेंडर, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। ये सब बहुत यूनिट का, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। और क्या कहाँ पे बोल रहा है? बोला इसमें कि डायमीटर, ठीक है। तो ये सब चीज चुन चुन के आपको लिखना है कि नहीं? तो डायमीटर लिखना है, वो भी किसका? तो हेमिस्फेयर का। कितना है? 14 सेंटीमीटर। बोला कि एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, और जो वेसल का टोटल हाइट है वो कितना है? तो हमारा है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। उसका क्या करना है हम लोग को? तो इनर सरफेस एरिया निकालना है। किसका? वेसल का। तो थोड़ा सा ये सोचने का कोशिश करिएगा, इमेज को आप थोड़ा सा रिलेट करने का कोशिश करिएगा कि इसमें क्या क्या आ रहा है आपका इमेज में, है कि नहीं? बहुत सारे लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। तो इमेज को आपको सोचने का कोशिश करना है, कैसे कैसा इसका इमेज होगा और क्या। बाकी तो फिर ये क्वेश्चन जैसे सबको कर रहे हैं उस तरह से इसका भी क्वेश्चन उसी तरह से है और आसान बेहद है। देखिए, इसको समझने का कोशिश करिए। इसमें क्या लिखा गया है? जैसे देखिए, पूरा बताया गया आपको क्या कि एक होलो सिलेंडर है, ठीक है, और वो किसके ऊपर है? तो आपको बताया गया कि हेमिस्फेयर के ऊपर माउंटेड है। तो पहले हमको क्या करना है? इमेज को ही कंबाइन करने का कोशिश करना है। किसको पहले बनाएंगे, उसके बाद किसको बनाएंगे, और उसका रेडियस क्या होगा, हाइट क्या होगा, यही चीज सब तो देखना है। बाकी सब तो आप समझते ही हैं। तो क्या बताया गया हम लोगों की जो वेसल है वो एक होलो हेमिस्फेयर है। बना लेते हैं, एक होलो हेमिस्फेयर है, ठीक है, हेमिस्फेयर बना लिए। और फिर उसके बाद बोला क्या? माउंटेड बाई द होलो सिलेंडर, और उसके ऊपर एक क्या कर दिए? सिलेंडर का भी शेप बना लिए, है कि नहीं? इस तरीके से कुछ शेप बना लिए। और फिर आपसे बोला गया क्या कि द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज कितना? तो आपको 12 सेंटीमीटर बोला। हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है, ये पूरा वाला लेंथ, वो कितना है? तो 14 है, 14 सेंटीमीटर। तो यानी कि रेडियस क्या आएगा? तो रेडियस मेरा 7, अरे आएगा कि नहीं आएगा? रेडियस क्या आएगा? 7 सेंटीमीटर आएगा। फिर बोला गया कि टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है ना, ये क्या है? 13 सेंटीमीटर। कितना है? 13 सेंटीमीटर है। थोड़ा गौर से सोचिए क्या, कि जब हम हेमिस्फेयर का बात किए थे तो इधर वाला रेडियस भी आर, इधर वाला भी आर, और इधर वाला भी आर था। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा हाइट कितना हो गया? 7 हो गया, ठीक है। उसको रिलेट करना है अभी, इसलिए हम आपको अभी बताएं, है कि नहीं? बिना काम का कोई चीज़ नहीं यूज कर रहे हैं, उसका काम है तभी उसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ का वैल्यू यदि 7 हो गया, तो ऊपर वाला का वैल्यू क्या होगा? बताइए जरा। तो 13 में से माइनस करिएगा तो ऊपर वाला क्या वैल्यू आएगा? 6 आएगा। ऊपर वाला वैल्यू क्या आएगा? 6 आएगा। तो ये तो बहुत आसान है क्या, कि टोटल हाइट आपको 13 दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया है लेकिन डायमीटर दिया है, कितना? 14 दिया है। तो रेडियस कितना होगा? तो आपका 7 होगा। यदि ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा। जब इतना हाइट 7 हो गया तो ऊपर वाला एक हाइट कितना बचा? तो 13 में से माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग? तो 13 में से माइनस कर लेंगे। बस ये ध्यान रखना है। अब तो लगभग सारा डाटा आप निकालते जा रहे हैं।
आपसे लास्ट में पूछा क्या, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, यानी कि दोनों का हम लोग का सरफेस एरिया निकालना है। कौन सा निकालिएगा, तो कर्व सरफेस एरिया निकालिएगा, काम बन गया। अब देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। तो जब हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, यानी कि सी एस से आपको निकालना है हेमिस्फेयर का। किसका, हेमिस्फेयर का। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो हम लोग निकालेंगे सी एस से सिलेंडर का। किसका निकालेंगे, सिलेंडर का निकालेंगे। तो ये सब चीज याद रखना है। अब सी एस से निकालेंगे हेमिस्फेयर का, तो हेमिस्फेयर का सी एस से क्या होता है बताइए। तो हेमिस्फेयर का सी एस से हम लोग को पता रहना चाहिए क्या, 2 पाई r स्क्वायर। क्या लिखिएगा, 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। और जब आपसे सी एस से पूछा जाएगा सिलेंडर का, तो क्या लिखेगा, 2 पाई r h। क्या लिखिएगा, 2 पाई r h। ये सब चीज आपको पता रहना चाहिए। अब ठीक है, इतना तो कर लिए। अब कुछ चीज कॉमन करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जो इसका रेडियस है वही रेडियस इसका भी है कि नहीं, रेडियस दोनों का सेम है। तो ये समझने का कोशिश करेंगे, बहुत आसान है, इसको समझने का कोशिश करेंगे। रेडियस दोनों का क्या है, आर है। देखिए उसको आप कॉमन करने का कोशिश करिए, तब आपको पता चलेगा। अब देखिए क्या करना है हम लोग को, इसमें से जो चीज आपको कॉमन दिख रहा है ना, उसको कॉमन करने का कोशिश करिए। आप ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखेगा कि यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे भी 2 पाई, यहाँ पर आर 2 टाइम्स आ रहा है, और यहाँ पर एक बार आर आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग को क्या करना है कि 2 पाई r को कॉमन कर लेना है। ठीक है, अब बचा क्या, तो इसमें 2 r था तो एक r तो बच गया, और इसमें क्या बचा, आपका h बच गया। बचा कि नहीं बचा। तो इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए थोड़ा सा अलग सोचने का कोशिश करेंगे। अब यहां से रखिए 2 पाई की जगह पे क्या लिखेंगे, 22/7। आर की जगह पे हमारा क्या आया था, तो आर की जगह पे मेरा 7 आया था। अरे आपका भी 7 ही आया होगा। फिर अब उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, तो आर का वैल्यू कितना था, 7 था। और एच का वैल्यू कितना था बताइए, तो एच का वैल्यू मेरा 6 था, है कि नहीं। एच का वैल्यू क्या था, 6 था। अब इस तरह से जब आप रख लेंगे तो फिर आपका वैल्यू आ जाएगा। 7 से 7 को कैंसिल कर दी, और फिर ये मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि 2 और फिर 22 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 44, और 44 में मल्टीप्लाई करना है आपको, 7 और 6 ऐड कर दीजिए यानी कि 13, है कि नहीं। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना करना है, तो आपको 13 में मल्टीप्लाई करना है 44 से। एक किसको नहीं आएगा, ऐसे मल्टीप्लाई को बस, ये हम इस रूल को बोलते हैं टेढ़ा वाला। क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको टेढ़ा कर देंगे। यानी कि 4 से जब मल्टीप्लाई करिएगा 13 में तो कितना होगा, 52 होगा, और 52 को टेढ़ा करके लिख दीजिए, ऐड करिएगा तो 275, है कि नहीं। यानी कि आंसर क्या आया, 572। इस तरीके से आंसर क्या आया मेरा, 572। और यूनिट को ध्यान में रखना है, यूनिट क्या लिखेंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। जब तक आपको वॉल्यूम नहीं बोला जाएगा तब तक क्यूब नहीं लिखेंगे यूनिट में। सारा जगह जब भी एरिया बोला जाएगा तो क्या लिखिएगा, स्क्वायर लिखिएगा। जो भी यूनिट होगा स्क्वायर लिखेंगे लास्ट में। तो ये सब चीज को ध्यान में रखना है। तो हम लोग इस तरीके से क्या किए, क्वेश्चन को पूरा करने का कोशिश किए कि सी एस से निकालेंगे हेमिस्फेयर का, सी एस से निकालेंगे सिलेंडर का, और उसके बाद क्या करेंगे, वो दोनों को हम लोग ऐड करके निकालने का कोशिश करेंगे। यानी कि यहाँ दोनों का जब सी एस से रखेंगे, कुछ देखिए अब होता क्या है ना, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहीं से करना एकदम जूझ जाएंगे, यहीं रख देते हैं, है कि नहीं। लगेगा उनको कितना बेचैनी है, यहाँ रखिएगा और उलझ जाइएगा। जल्दी का काम, इसलिए जल्दी नहीं करिएगा, ठीक है ना। क्या करना होगा, यहाँ थोड़ा अरेंजमेंट कर लीजिएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा, और वही तो हम चाह रहे हैं कि आसान हो जाए। तो यहाँ से कुछ चीज़ जो कॉमन होने वाला है उसको कॉमन करने का कोशिश करेंगे। जब भी करेंगे इस तरह का कैलकुलेशन, तो आप यहाँ कॉमन करने का कोशिश करेंगे। कॉमन करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर वही, एक बार इधर पाई कर रहे हैं, एक बार इधर कर रहे हैं, पाई पाई बाई कर दिया, है कि नहीं। तो इस तरह से आपको कॉमन करेंगे तो बेहतर होगा। और देखिए कितना आसानी से आ गया कि ये आपको मल्टीप्लाई किए 44 हो गया, ये दोनों को ऐड किए 13 हो गया, और ये सिंपल मल्टीप्लाई आया। ये मल्टीप्लाई किसको नहीं आता है कि नहीं। तो ये सब आप बना लेंगे। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखने का कोशिश करेंगे। देखिए क्या लिखा गया है, एक बार आप एक क्वेश्चन को रीड करिए, फिर उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा गया है कि ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, ठीक है, ऑफ ए रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ ए सेम रेडियस, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज
15.5 सेंटीमीटर। कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। बोला गया कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो बोला गया कि उस टॉय का टोटल सरफेस एरिया बताइए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करने का कोशिश करेंगे। देखिए कैसे कैसे करना है इसको। बोला गया क्या कि एक जो टॉय है, ठीक है, वो फॉर्म हो रहा है कैसे? तो कौन बन रहा है आपका? वो किसके ऊपर बन रहा है? तो हेमिस्फेयर के ऊपर बन रहा है। देखिए कैसे देखेंगे। तो हेमिस्फेयर मेरा ऐसे होगा, ठीक है, और उसके ऊपर क्या बन रहा है? तो कोन बन रहा है। बना दीजिए कोन, है कि नहीं? अब देखिए थोड़ा सा रेड कलर को यूज करेंगे ताकि आपको पता चले। इसका जो रेडियस होगा उसको, ये दोनों का रेडियस सेम रहेगा, है कि नहीं? दोनों का रेडियस क्या होगा? सेम होगा। तब बोला गया कि जो ट्वाई इन द फॉर्म ऑफ द कोन ऑफ ए रेडियस इतना माउंटेड ऑन द हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है वो जो कोनिकल शेप है, द टोटल हाइट ऑफ द ट्वाई इज इतना, यानी कि जो टोटल हाइट है ना वो कितना है? तो 15.5 है। अरे ये घुमा के बोलता है, इसका सीधा बोलने का आदत ही नहीं है। देखिए कैसे बोला है, आपसे बोला कि टोटल जो हाइट है वो कितना है? तो 15.5 सेंटीमीटर है। अच्छा, वो 15.5 सेंटीमीटर का बोलने का मतलब क्या? उसका बोलने का बहुत मतलब है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए सेंटीमीटर वाले थोड़ा टेढ़ा हो गए हैं, नाराज हो गए हैं सेंटीमीटर। देखिए अब ये सीधा हो गए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए हमको रेडियस कितना बताया गया? 3.5। रेडियस कितना दिया गया है? 3.5 सेंटीमीटर। तो ये मेरा रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। तो वही तो हाइट ए भी होगा, यानी कि ए भी क्या होगा? 3.5 सेंटीमीटर होगा। ए भी क्या होगा? 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो जब यहाँ से यहाँ तक का हाइट हो गया 3.5, समझने का कोशिश करिएगा। यहाँ से क्या हो गया? 3.5। तो टोटल कितना यहाँ से कोन वाले का क्या हो जाएगा? अरे अब क्या, बहुत आसान हो गया क्या कि टोटल मेरा 15.5 था, यहाँ से यहाँ 3.5 हो गया, तो माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना कि 15.5 माइनस 3.5। क्या कर लेंगे? माइनस 3.5। तो वही मेरा यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। तो माइनस करिएगा तो कितना आएगा? 12 आएगा। यानी कि ए वाला हाइट क्या हो जाएगा? 12 होगा। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है? पूछा है आपसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। यही सबसे बड़ा लफड़ा है क्या? ये आपको जब भी टोटल बोलता है ना, आधा लोग का यहाँ से हालत खराब हो जाता है। अच्छा टोटल सरफेस एरिया बोला है, दोनों का टोटल सरफेस एरिया लगा देंगे ना, ऐसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया लगाइएगा उलझ जाइएगा। टोटल सरफेस एरिया किस कंडीशन में लगाते हैं? जिसका सरफेस एरिया का मतलब जिसको हम लोग टच कर पाए, यानी कि जहां जहां उसको टच कर पाए, अंदर वाला को टच कर पाइएगा। तो फिर तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे? सी एस से निकालेंगे। बोलेगा टी एस से, लेकिन निकालेंगे हम क्या? सी एस से निकालेंगे, अपना मन का चलेंगे, है कि नहीं? तो ये सब बात को हम लोग को ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे हम लोग को पूछा गया है टी एस से ट्वाई का। ट्वाई का क्या पूछा गया है? तो टी एस से पूछा गया है। हम लोग क्या करेंगे? सी एस से निकालेंगे हेमिस्फेयर वाले कंडीशन के, और फिर क्या करेंगे? प्लस कर देंगे सी एस से किसका? अब आपको भी बताना पड़ेगा क्या? कोन वाले कंडीशन के, है कि नहीं? और दोनों को ऐड करने का कोशिश करेंगे। तो हेमिस्फेयर का सी एस से क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और कोन का क्या होता है? कोन वाला तो याद रहना चाहिए क्या? πr/l। क्या होता है? πr/l होता है। अब देखिए लेकिन समस्या तो एक है, बहुत सारे लोग को लगेगा क्या, अरे जो ए है ना 12 है, यही ए भी हो जाएगा ना। क्या होगा जब भी हम लोग अभी क्या बोलेंगे? स्लैंट हाइट निकालने के लिए, एल का वैल्यू निकालने के लिए अभी क्या पढ़े थे कि पाइथागोरस का यूज करते हैं। कौन सा फार्मूला? पाइथागोरस फार्मूला का यूज करते हैं। और कैसे निकालते हैं? तो √r² प्लस का h² का फार्मूला यूज करते हैं। तो कैसे यूज करिएगा एल का वैल्यू निकालने के लिए? तो एल का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे ब्रैकेट में आर का वैल्यू कितना है? तो 3.5 का स्क्वायर। क्या करिएगा? 3.5 का स्क्वायर। देखिए समझने का कोशिश करिए। 3.5 का स्क्वायर, और उसके बाद क्या लिखेंगे? एच स्क्वायर के जगह पे। तो एच कितना है मेरा बताइए? तो एच है 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? ब्रैकेट में 3.5 का स्क्वायर, यानी कि देखिए बहुत सारे लोग को याद भी होगा, है कि नहीं? आपको भी याद रहना चाहिए, कम से कम 50 तक स्क्वायर भी याद रखिए,
है कि नहीं। उससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, और मैथ में यही तो चाहिए, है कि नहीं। कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा, उलझिएगा नहीं, नहीं तो हल्का हल्का चीज़ को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर उधर मिस्टेक होगा, फंस जाइएगा। तो इसलिए आपको कैलकुलेशन भी थोड़ा फास्ट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपका 35 का स्क्वायर याद रहना चाहिए, कितना होता है, तो आपको पता रहना चाहिए 1225, यानी कि 1225। तो ये आप लिख लेंगे ऐसे, ये सब चीज़ आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या, 144, 12 का तो याद ही होगा, कितना, 144। जब दोनों को ऐड करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, ऐड करिएगा तो ये 12 इसके साथ ऐड करिएगा, है कि नहीं, तो आपको देखने को मिलेगा, है कि नहीं, इतना आपको आएगा। अब ये किस में आएगा, तो रूट में आएगा। ये आपको आ गया कितना, तो देखा जाए तो 15,625, और पॉइंट एक जगह पे है, तो ये 15,625 उतना आप याद नहीं करेंगे, पता चलेगा कि क्रैक कर गया, इतना नहीं याद करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा नंबर होता है ना, जो चीज़ हम लोग को याद हो जाता है बिना किए भी, है कि नहीं। तो ये उस तरह का ही नंबर है जिसको हम लोग नहीं भी करेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे देखिए, ये हमको यहाँ नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी करिए, यहाँ कैलकुलेशन के लिए आपको आसान होगा। क्या, कि जब भी हम लोग 5 का मल्टीपल का स्क्वायर निकालते हैं, तो एक ट्रिक अपनाएंगे तो हमेशा जल्दी निकालेंगे। कैसे, तो देखिए, मान लीजिए कि आपको 35 का निकालना है कि नहीं, तो डायरेक्ट करेंगे 5 का स्क्वायर 25, और एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 में 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो क्या होगा, 12 होगा। वही चीज़ तो लिखे थे, 1225, है कि नहीं। उसी तरह से यदि आपको 125 का मल्टीप्लाई करना है कि नहीं, 125 का स्क्वायर निकालना है, तब तक कॉपी पेन उठाइएगा तो करते ही रह जाइएगा। कैसे करेंगे, तो इसमें आपका ट्रिक एक काम करता है कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और 12 के साथ हम लोग 13 का मल्टीप्लाई करते हैं, एक बढ़ा के। तो जब 13 का मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, तो 156 आ जाएगा। क्या आएगा, 156 आ जाएगा। और इस तरह से ए भी वैल्यू हमको पता चल गया कि 156.25 होगा, है कि नहीं। ऐसा थोड़ी कि हम जादूगर हैं। तो इस तरीके से आपको देखने को मिला, है कि नहीं। तो कुछ कुछ चीज़ें जो रहता है ना, आपको कैलकुलेशन आसान कर देता है, उसको यूज करिएगा, आपका टाइम बचेगा, और वही तो ज़रूरत है। क्योंकि सारे पेपर में आप जानते सब हैं, लेकिन वहाँ टाइम मैनेज करना भी एक डिफिकल्ट होता है। एक तो बोर्ड का प्रेशर, ऊपर से इधर लगता है कि धड़ाधड़ टाइम बीते जा रहा है, कब निकल जाता है आधा एक घंटा पता ही नहीं चलता है। उस चीज़ को भी हम लोग को मैनेज करना है कि नहीं। और ऐसे अभी से बनाएंगे आदत, सैम्पल पेपर को सोल्व करेंगे, वो भी आप टाइम लगा के जब सोल्व करेंगे ना, तो मज़ा आएगा, और वहाँ पर आपको टाइम नहीं कम होगा। नहीं तो ऐसे क्या, वहाँ अफड़ा तफड़ी ले लेगा। लेकिन अभी से आदत बनाए रहिएगा तो वहाँ आपका टाइम कम होने का कोई सवाल ही नहीं है। इस तरीके से करना है हम लोग को। तो यहाँ पर एल का वैल्यू आपको देखने को क्या मिल जाएगा, एल का वैल्यू जो निकल के आएगा वो आएगा आपका 12.5 आएगा। क्या आएगा, 12.5 आएगा। ये चीज़ हमको पता चला। अब देखिए, इसमें से जो चीज़ कॉमन होने वाला है उसको कॉमन करने का फिर से कोशिश करते हैं। क्या कॉमन होने वाला है, तो हमारा पाई और आर कॉमन होने वाला है। क्या कॉमन होने वाला है, तो पाई और आर कॉमन होने वाला है, कर लिए कॉमन। अब क्या बचा इसमें, तो 2r कॉमन बचा। क्या बचा, 2r कॉमन बचा, क्योंकि यहाँ पे 2r था, तो क्या बचा, 2r कॉमन बचा। इसमें क्या बचा, तो इसमें l कॉमन बचा। इसमें क्या कॉमन बचा, l कॉमन बचा। कर देते हैं, बैठा देते हैं इसको। अब देखिए, पाई की जगह पे 22/7, ठीक है। और फिर उसके बाद आर की जगह पे क्या रखेंगे, तो आर की जगह पे हम लोग रखेंगे 35/10 रख सकते हैं, 3.5 को, जैसा मर्जी, है कि नहीं। या 0.5 में भी रखिएगा तो कोई डिफरेंट नहीं है, रखिए, है कि नहीं। फिर उसके बाद ब्रैकेट में क्या रखेंगे, तो आर का वैल्यू यानी कि 2 इंटू आर का वैल्यू क्या है, 3.5। इसको इरेज कर देते हैं, नहीं तो आपको ये तकलीफ देगा, क्योंकि इसके साथ में दिखेगा तो आपको यहाँ समझने में डिफिकल्ट होगा। देखिए, इस वैल्यू को यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि इसका वैल्यू उतना था। अब यहाँ क्या समझ रहे हैं हम लोग, कि पाई आर लिख दिए, पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पे लिख दिए 3.5, और 2r जो लिखा हुआ है ना, तो क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू आर का वैल्यू मेरा क्या है, तो आर का वैल्यू मेरा 3.5 है कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोग प्लस, और एल का वैल्यू क्या है, 12.5 है। अच्छा, कर लेते हैं। अब जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, कि यहाँ पर 3.5 जो था, देखिए कैसे कैसे करेंगे उसको, समझने का कोशिश करिए। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, देखेंगे क्या, कि 22 ये तो था, ऐसे काटेंगे तो ऐसे कट जाएगा 0.5 से, है कि नहीं, 0.5 से एक कैंसिल हो जाएगा। जब अंदर वाले को मल्टीप्लाई करिएगा तो 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 7, और ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 19.5। ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 19.5 आएगा, है कि नहीं।
और बाहर वाले को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, तो बाहर वाले को मल्टीप्लाई करिएगा 22 में 5 से हम लोग करते हैं तो 110 आता है। एक डिसिमल है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, डिसिमल है, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको अरेंज करते हुए चलेंगे, सारा चीज़ आपको क्लियर होते जाएगा। तो हम लोग को इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, 11 कर लिए। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज़ आपका आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेशन आप कर लेंगे, है कि नहीं। तो क्या किए हम लोग, पाई का वैल्यू रखें, पाई का वैल्यू रख दिए, आर का वैल्यू रखें, 2r था जो, उसको हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पर रख के मल्टीप्लाई कर लिए, और जो एल बचा था उसको भी रख लिए। और इस तरीके से जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का आंसर इस तरीके से आएगा। यानी कि हम लोग को करना क्या है, दोनों जगह पे CSA का यूज करना है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करते जाएंगे तो सारा आपका प्रैक्टिस जैसे होगा तो पूरा फार्मूला भी याद हो जाएगा और सारा चीज़ क्लियर होते जाएगा। यही क्वेश्चन आपको करने का तरीका होना है। टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, लेकिन हम लगाएंगे क्या, कर्व सरफेस एरिया लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कर्व सरफेस एरिया लगाएंगे, उलझना कहीं पर नहीं है। इस तरह का पूरा आपका कंडीशन था कि स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, है कि नहीं, ये सब आपका पूरा कंडीशन एकदम रहना चाहिए। और देखिए कुछ और क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ रहेगा उसको हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम में करेंगे, है कि नहीं। कुछ क्वेश्चन और करने का कोशिश करते हैं। एक आपका कैप्सूल वाला क्वेश्चन है, उसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया कि मेडिसिन कैप्सूल इज इन द, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कैप्सूल वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है कि नहीं। तो ये कैप्सूल वाला क्वेश्चन को कम से कम हम लोग करने का कोशिश करेंगे, कैप्सूल वाले क्वेश्चन में क्या कैसे होगा। देखिए इसमें क्या बोला गया है, बोला गया कि ए मेडिसिन कैप्सूल, ठीक है, एक मेडिसिन कैप्सूल है, उसके बारे में बोला जा रहा है कि एक मेडिसिन कैप्सूल है, इज इन द शेप ऑफ द सिलिंड्रिकल विथ 2 हेमिस्फेयर स्टक टू द ईच साइड इंड, है कि नहीं। यानी कि एक तो है सिलेंड्रिकल शेप का, लेकिन दोनों तरफ उसका एक हेमिस्फेयर शेप का लगा हुआ है कि नहीं। कैप्सूल में आप देखे होंगे कि ऊपर से ऐसे ऐसे दोनों तरफ से टोपी जैसा लगा रहता है, तो ये आपका इस तरह से कैप्सूल है। इस तरह से क्या है, कैप्सूल है कि इधर दोनों में हेमिस्फेयर साइड में लगा हुआ है, बाकी ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ठीक है। उसका भी बात कर लेते हैं। बोला गया क्या कि द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज कितना, 14 mm, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताया गया एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, है कि नहीं। सब चीज दे दिया, ये टोटल जो आपका डिस्टेंस है वो भी दे दिया, और इसका जो डायमीटर है वो भी दे दिया। तो क्या नहीं निकाल लेंगे, तो पूछा कि सरफेस एरिया निकालिए। एकदम आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने का कोशिश करिए क्या क्या करना पड़ेगा। हम लोग जब भी ऐसा कंबाइन इमेज देखेंगे ना, तोड़ने का उसको कोशिश करेंगे, और जब भी आप तोड़ के सोल्व करिएगा आंसर आपसे एकदम आएगा, है कि नहीं, कोई इसमें कष्ट नहीं होगा। हम लोग को इस इमेज में करना क्या है, जब आपसे इसमें सरफेस एरिया पूछा गया तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, तो आपको 2 हेमिस्फेयर दिख रहा होगा, एक इस एंड पे और एक इस एंड पे, है कि नहीं। ये दोनों तरफ जो आपको हेमिस्फेयर दिख रहा है उसको हेमिस्फेयर वाले का एरिया, और बीच में जो सिलेंडर मिल रहा है उसका एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 टाइम्स निकालेंगे, किसका, CSA निकालेंगे हम लोग हेमिस्फेयर का। किसका निकालिएगा, हेमिस्फेयर का, और प्लस करेंगे क्या, तो CSA हम लोग सिलेंडर का, किसका, तो सिलेंडर का हम लोग CSA प्लस करेंगे। ये तो बात क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, सिलेंडर का CSA को प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस कर लेते हैं। तो ये कर लेंगे ना तो मेरा पूरा आंसर आ जाएगा, लेकिन ये पहले डाटा तो क्लियर कर लें। इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, डायमीटर है 5 mm, तो रेडियस क्या होगा, 2.5 mm, क्या होगा उसका आधा, 2.5 mm। अब देखिए तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो क्या है, 2.5। अरे देखिए क्या कि जब भी हेमिस्फेयर होता है जितना रेडियस होगा उतना ही तो चारों तरफ होगा, यहाँ से लेके, है कि नहीं, जो यहाँ तक इसका रेडियस होगा 2.5, वही तो यहाँ से यहाँ तक 2.5 होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू 2.5 हो गया, यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू 2.5 हो गया, वो तो 2.5 और 2.5 मिल के कितना हो गया, 5 हो गया। तो बीच में कितना बचा, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना बचा, तो वो बचा 9 mm। कितना बचा, 9 mm बचा। यानी कि सिलेंडर का हाइट कितना हो गया, वो हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि सिलेंडर का हाइट अब कितना हो गया। तो सिलेंडर का हाइट आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे सिलेंडर के हाइट के बारे में,
तो सिलेंडर का हाइट आप बताएंगे 9 mm। सिलेंडर का हाइट क्या बताएंगे? 9 mm बताएंगे, है कि नहीं? इस तरीके से आपको क्लियर रहना चाहिए। अब फिर तो फार्मूला लगाइए, आंसर आएगा, क्यों नहीं आएगा? देखिए क्या रखेंगे, 2 इंटू हेमिस्फेयर का क्या रखेंगे, 2πr²। ठीक है, इसका सी एस ए क्या होगा सिलेंडर का, तो हम लोग लिखेंगे 2πrh। जब इसका बात करेंगे तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4 पाई। अब देखिए इसमें थोड़ा जो चीज़ कॉमन होने वाला है उसको कॉमन करने का कोशिश करिएगा। लिखा गया है 4πr², और फिर क्या लिखा गया है, 2πrh। इसमें से क्या चीज़ कॉमन हो रहा है, तो 2πr कॉमन हो रहा है कि नहीं? तो हम लोग कोशिश करेंगे 2πr को कॉमन करने का। 2πr कॉमन हो गया, बचा क्या हमारे पास, तो 2r बचा, और इसमें क्या बचा, तो h बचा। इसमें क्या बचा आपका, h बचा। तो इसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं हम लोग। अब देखिए सोल्व करिए कैसे होगा। तो 2 लिखेंगे हम लोग, पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे। क्या लिखेगा पाई की जगह पे, तो 22/7 लिखिएगा। पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे। और आर की जगह पे क्या लिखेंगे, तो आर की जगह पे हम लोग 2.5 लिखेंगे। हो गया। और अंदर में ब्रैकेट में क्या लिखना है, 2πr तो लिख दिए, अब अंदर में क्या लिखेंगे, तो अंदर में लिखना है हमको 2r। आर कितना है, 2.5 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, जब उसको हम लोग एच को, एच क्या है मेरा, तो एच तो 9 है कि नहीं? अब देखिए यहाँ से सोल्व करिएगा, आपका आंसर आने लगेगा। कैसे करेंगे, ये दोनों को ऐड करिए तो आया आपका 14। इधर वाले को मल्टीप्लाई करिएगा, है कि नहीं? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका, मल्टीप्लाई करिएगा तो होगा 44 ऊपर वाला, और 0.25 अपॉन में 7, और उधर जब मल्टीप्लाई जो ऐड करके आया वो कितना आया है, तो 14 आया है। कितना आया है, 14 आया है। काट दीजिए, इससे 2 हो गया। 2.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब तो आ जाना चाहिए 44 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा बताइए आप, 220, यानी कि 220 आएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर आपका 220 आ गया। और क्या लिखेंगे यूनिट, तो सरफेस एरिया जब भी पूछे तो एक तरह से एरिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, mm² लिखेंगे। ये जब भी सरफेस एरिया आपसे पूछेगा तो mm² लिखिएगा, क्योंकि यूनिट और उसके साथ हम लोग एरिया वाले में क्या करते हैं, स्क्वायर ही करते हैं, तो एरिया वाले में स्क्वायर ही करेंगे। इस तरह का आप अलग अलग क्वेश्चन कर सकते हैं, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, है कि नहीं? आपका ट्रिक यही रहेगा क्वेश्चन करने का, ये वेराइटी नहीं खत्म होगा। तो आप क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए हम पूरा फार्मूला को डिस्कशन किए, कुछ क्वेश्चन को कर लिए, और पूरा आपको काम क्या है कि जैसे मान लीजिए आप एनसीईआरटी उठाएं, ठीक है, 12.1 जो एक्सरसाइज है पूरा क्वेश्चन को लगा दिए 1 to 9, है कि नहीं? फिर उस तरह से करेंगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, है कि नहीं? और वहाँ से आपको लगेगा कि नहीं, ऐसे तो यदि हम सब चैप्टर को करते हैं तो हमको सब आने लगेगा, जरूर आएगा। अभी भी आप लग जाते हैं तो आपके पास टाइम है, क्योंकि आपका मैथ का तो एग्जाम मार्च में है, वो भी 10 मार्च का, तो अभी टाइम आपका बहुत अच्छा है कि नहीं? अब यहाँ से आपको, अब ये नहीं कि लग जाएंगे, तो अब लग जाना है, लगेंगे तो नहीं होगा, अब लग जाना है, तब फिर यहाँ से आप पूरा चीज को रिकवर कर सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।